रीस्टार्ट द वर्क, राइट। तो किस तरीके से हम अपने काम को रीस्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बिकॉज हम लोग भी रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी 15-20 दिन का गैप आ गया था काम में। तो हम खुद भी रीस्टार्ट कर रहे हैं काम को। तो वही सारी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करेंगे जो हम करने वाले हैं, कि किस तरीके से काम को रीस्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोग, मोस्टली अभी सभी लोग जो कि स्किल सारथी में नए हैं पुराने हैं, अक्टूबर में कुछ फेस्टिवल्स की वजह से शायद बिजी हो गए थे लोग, क्योंकि अक्टूबर से थोड़ा बिजी होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी नवंबर दिसंबर थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है ना। तो कभी कहीं फंक्शन है, कभी कहीं फंक्शन है, सब बात सच है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2025 भी हमने निकाल दिया है। मानते हो कि नहीं मानते हो कि 2025 भी हमने निकाल दिया है? इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एक नई उम्मीद के साथ में कि 2026 हमारा अच्छा हो। लेकिन वो अच्छा कब होगा? कि जब ये बचे हुए 25-26 दिन जो हमारे हैं दिसंबर के, इसको हम अच्छे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से निकालने का मतलब ये नहीं है कि उठ गए, खाली बैठ गए, वीडियो देख लिया, है ना, चलो अभी तो टाइम निकल गया, अब दिन अच्छे आएंगे, ऐसे नहीं। आप क्या एफर्ट्स लगा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो 2026, 27, 28 हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो प्लानिंग बनाना सबसे पहले तो, और उस प्लानिंग पे काम करना, ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैं तो देखो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखो जब आप एक फैमिली पर्सन होते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो अभी तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थे, बट हाँ अभी हम अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ चुके हैं। यानी कि आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। तो अभी उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब लेट नाइट भी वर्क कर रहा हूँ मैं, 2-2 3-3 बजे तक हम लोग जग रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हम काम को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो आज के सेशन का मेन पर्पस यही है कि मैं कुछ आपको 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, वो 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और ना सिर्फ लिखने हैं, आपको क्या करना है, उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 10 पॉइंट पे काम करोगे तो आपका काम रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं 30 डे का आपको पूरा एक चैलेंज आप समझ लो कि 25 डेज बचे हुए हैं। 25 डेज अगर आप इस तरीके से काम करोगे, और जल्दी जल्दी काम करना है आपको, ठीक है, तब आपको ऑफ कोर्स नए साल के लिए, है ना, मैं तो कहूंगा कि नया साल आपका एकदम नया साल हो, एकदम अच्छे से। क्योंकि जब आपकी जेब भरी रहती है तो मतलब हर त्योहार, हर फेस्टिवल अच्छा लगता है, राइट। तो 31 तक इतना अच्छा काम हो जाए आपका कि न्यू ईयर आप पार्टी करो, अपनी फैमिली के साथ जाओ। आपको कोई ड्रीम हो तो नए साल की शुरुआत ही आप ऐसे करो, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग हम इससे करना चाहेंगे कि आप में से जितने भी लोग हैं, आपके छोटे छोटे ड्रीम्स एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, कि जो आप आने वाले नए साल पे पूरा करना चाहते हैं। वो छोटे से छोटा कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स 25 दिन में कोई बड़ा ड्रीम पूरा नहीं होगा, बट छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार में जाना चाहते हैं, वो आप लिख लो। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 25 दिन में पॉसिबल है कि आप 25 दिन में काम करके इतनी तो अर्निंग कर ही लोगे कि आप अपनी फैमिली के साथ में नया साल तो एटलीस्ट मना सको, राइट। तो 25 दिन के हिसाब से आप कुछ भी छोटा, चाहे वो 100 रुपए का कोई ड्रीम है, 50 रुपए का है, 500 का है, 1000 का है, 3000, 10,000, 20,000, है ना, इतना तो आप कर सकते हो, राइट। तो फटाफट लिखो, आप कुछ भी आपके पास में एटलीस्ट होना चाहिए करने के लिए, है ना, फटाफट। वेरी गुड, काफी लोग लिख रहे हैं। गोवा जाना है, फैमिली ट्रिप, हस्बैंड को गिफ्ट, लैपटॉप, घूमने जाना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और न्यू ईयर पे मैं भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग में तो बहुत खर्चा होता है, राइट। तो ये गोल आप बना लो कि भाई न्यू ईयर पे तो ये चीज़ करना ही करना है किसी भी तरीके से। काफ़ी लोग लिख रहे हैं, हाँ अश्वनी मैम लिखा है मोबाइल फ़ोन लेना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहली चीज़, तो कितने लोग सेशन में बैठे हुए हैं जिनको जबरदस्ती बिठाया गया है, पहले तो वो बता दो मेरे को। और कितने लोग हैं जो कि सच में काम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं? तो जो लोग सच में दिल से, दिल और दिमाग दोनों से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लिखो, क्योंकि आपका माइंड में वो चीज़ होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। रीस्टार्ट का मतलब समझते हो आप? रीस्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप ने शायद काम स्टार्ट किया था, किसी रीजन से आप काम नहीं कर पाए, डिमोटिवेट हो गए, काम समझ में नहीं आया, स्पॉन्सर ने हेल्प नहीं किया, तो गैप आ गया। लेकिन अभी दोबारा से आप चाह रहे हो कि मैं एटलीस्ट काम को रीस्टार्ट करूं, ठीक है, और मेरा काम आगे चले और मैं कुछ पैसे कमाऊं, ठीक है। तो उन लोगों की हम बात करें। और जितने नए लोग हैं उनको तो खैर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स ये सेशन काम करेगा। बट जो लोग पुराने हैं, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना हो चुका है, साल भर हो गया काम करते हुए, तो वो लोग, ठीक है। तो जिन लोगों का माइंडसेट बन चुका है रीस्टार्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखो ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा रीजन जानेंगे, ताकि ये गलती हम आगे ना करें, ठीक है। अब कुछ 3-4 कॉमन रीजन होते हैं
जिस वजह से हमारा जो काम है बीच में रुक जाता है, गैप आ जाता है, और हमें बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, बट अगर बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। दूसरा देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब काम को हम ना कंसिस्ट तरीके से नहीं करते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली काम ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 दिन स्टेटस लगाया, 2 दिन गायब हो गए हम लोग, ठीक है। 3 दिन स्टेटस लगाया, उसके बाद में फिर हम किसी फंक्शन में बिजी हो गए, फिर कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक है। फिर एक हफ्ता काम किया, फिर उसके बाद जब आप खुद से बार 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 इनकंसिस्टेंट हो रहे हो आप, तो इसके वजह से अब हम क्या करते हैं ना, हम देखो, हम ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत हार्ड होता है एक्सेप्ट करना इंसान को। दूसरों में गलती निकालना आसान होता है, खुद की गलती एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट हम रीजंस ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, हमारे पास बहाने, एक्सक्यूजेस बोलो, वो रेडी रहते हैं हमेशा। क्यों? काम नहीं कर पाए क्योंकि मेरे घर पे ये हो गया था, काम नहीं कर पाए क्योंकि हम वहां चले गए थे, काम नहीं कर पाए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, काम नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। अरे एक स्टोरी लगाने में कितना टाइम लगता है, आप खुद सोच के देखो। टाइम लगता है क्या एक स्टोरी अपडेट करने में? आप मुझे बताओ कितना टाइम लगता है? सोचने में हो सकता है कि थोड़ा आधा घंटा ले लो आप, है ना, कि क्या लगाना है करके, बट स्टोरी लगाने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगते हैं। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो 1 मिनट लग जाता है, बस जाके उसको लगाना है, कुछ लिखना है नीचे। समझ रहे हो आप? और ऐसे डेली अगर आप, मैं कह रहा हूँ बिजी हो आप, लेकिन बिजी शेड्यूल में से भी अगर आप डेली स्टेटस पे अपने 2 या 3 स्टेटस भी लगा दो ना काम से रिलेटेड, तो आप आपकी ऑडियंस को ये नहीं लगोगे कि आप भाई इनकंसिस्टेंट हो या आप बाहर कहीं चले गए हो। समझ रहे हो आप? इससे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भले ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो कि नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से बिजी हुए तो हमने स्टेटस स्टोरी लगाना बंद कर देते हैं, और जिस दिन हमने बंद किया फिर धीरे 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 शुरू डाउन साइड चली जाती है चीजें, ठीक है। तो आपको आगे से ये चीज नहीं करना है। रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि कभी हम काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मन हो या मन ना हो, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आपको स्टोरीज लेकिन लगानी है। कई लोग हैं जो कि बहुत एकदम कंसिस्टेंट होके स्टोरीज लगाते हैं, मैं देखता हूँ सबकी, बट बहुत सारे लोग हैं 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन गायब। और मैं हाउस वाइफ को स्पेशली बोलता हूँ मैं, कई लोगों का तो होता है कि आप अगर आपके, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको सबको रिलेटिव्स को लेके, सब चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, तो हमें स्टेटस लगाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली से रिलेटेड। तो आप अपना फैमिली और बिजनेस नंबर को थोड़ा डिफरेंशिएट करो, अलग रखो आप एकदम, ठीक है। क्योंकि कई बार हम अपने काम वाले नंबर पे इतनी ज़्यादा स्टेटस फैमिली का, ननद सास बहू इतना लगा देते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि आपका बिजनेस नंबर है, बिल्कुल भी, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत देखने को भी मिलती है। तो आज मैं मीटिंग में कह रहा हूँ, किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूँ बट सबको, ठीक है, जो अगर ऐसा करते हैं तो आप ये डिफरेंशिएट करो अपना, ठीक है। कि पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आप दूसरे व्हाट्सएप पे लगाइए, और बिजनेस वाली चीज़ें हैं वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें आप लगाइए। दूसरा, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है काम हम सही से नहीं कर पाते हैं, बीच में गैप आ जाता है, कि हमें ऑडियंस ही नहीं समझ में आती कि हमें किस ऑडियंस को मतलब टारगेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जितने लोग हमारे इंस्टाग्राम पे हैं, जितने लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं, वो सब लोग हमारे साथ में काम शुरू करें, ठीक है। और जब हमारे एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें लगता है कि यार शायद ये काम हमारे लिए नहीं बना है, या काम हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर हम सही ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो रिजल्ट हमें आएंगे। तो दूसरा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा, कि जब हम ऑडियंस मिलती भी है, हमसे पूछने का कोशिश करती है, तो हमारी पिच क्लियर नहीं होती है कि हमको एग्जैक्टली बात क्या करना है। हमें कोर्स के लिए पिच करना है, हमें वर्क फ्रॉम होम बताना है, हमें बताना क्या है। ये नए लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको नहीं समझ में आता है। उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाई स्किल्स आर्थी बोलना है, कोर्स खरीदना है, पैकेज खरीदना है, वर्क फ्रॉम होम बताना है। उनको पिच ही क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली बात क्या करना होता है। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ पाती है कि एटलीस्ट हमें सामने वाले से पूछना पड़े, ठीक है। पूछे तो एटलीस्ट उनसे कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप लर्निंग करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, आपने पहले कभी कोई काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये तो खैर हमारा क्लोजिंग का पार्ट है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की पिच क्लियर नहीं है। ईमानदारी से अगर आप चैट बॉक्स में बताना चाहें तो प्लीज आप बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी पिच ही क्लियर नहीं है, कि कॉल पे अगर कोई पूछता है तो उनको क्या बताना है, कैसे बताना है। फिर चैट बॉक्स प्लीज थोड़ा शांत रखिए अभी सभी लोग। जब पूछ रहा हूं तभी आप लिखिए चैट बॉक्स में। जितने लोगों को नहीं पता है प्लीज आप ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेशंस प्रिपेयर कर पाएंगे और आगे हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। मतलब मोस्टली जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि हमें बताना क्या है, ठीक है।
हमें नहीं पता होता, फिर हम लोगों को है ना, फिर आगे पीछे हम बातों में ही घुमाते हैं उनको। तो इसलिए लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती और हमें लगता है कि लोग काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रीजन है कहीं ना कहीं, आप इसको लिखो, इसको इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा फॉलो अप, कि जिन लोगों को हम थोड़ा बहुत समझा भी पाते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो के अकॉर्डिंग, तो हम फॉलो अप नहीं, बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं है ना, डिले करते हैं हम चीज़ों के अंदर, फॉलो अप हम लोग नहीं ले पाते हैं टाइम से, है ना। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो पुरानी लीड्स होती हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो अप ले लेते हैं या लेते ही नहीं है, मतलब ना एक हम एक वो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें कितना फॉलो अप लेना चाहिए। और हम कई बार हमारे जो फॉलो अप मैसेजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं ना, कि हम बार बार चीज़ें 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, वो इतना ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है कि आपकी ऑडियंस भी ना, अभी एक ही ऑफर अगर आपको कोई बार बार दे, सालों दे, तो फिर आप वो उस ऑफर की वैल्यू खत्म हो जाती है। समझ रहे हो आप। मैं कहता हूँ कि कंपनी भले ही अगर ऑफर निकाल रही है, तब भी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पूरे ही उसमें, तो इसमें तो आपका बेनिफिट हो गया ना देखा जाए तो। कंपनी 50% क्यों निकालता, मैं आपको बताता हूँ। दो रीजन होते हैं 50% निकालने के। पहला रीजन ये कि अगर आपकी कोई सेल लटकी हुई है तो वो आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी का ही लॉस हो रहा है। कंपनी के मेन जो इनकम होती है वो अपग्रेडेशन से होती है, कि अपग्रेड होगा तो कंपनी के पास में कुछ प्रॉफिट आएगा। बट कंपनी ने हमेशा से अपग्रेड वाला प्रॉफिट हटाया, लोगों को 6,000 में 12,000 वाला दे दिया है। ठीक है, अभी 2.0 में शायद ना हो, शायद क्या 100% नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक 20,000 वाला भी कोर्स आएगा, तो ऑफ कोर्स आपको 20,000 वाला तो ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट। हम्म। तो हम लोग 12,000 का कोर्स मतलब 6,000 में दे देते हैं, तो भाई तो ऑफर का मेन रीजन होता है कि कोई इंसान 12,000 में करना चाह रहा था, बट उसको उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो मैं फिर भी आपको बोलता हूँ, आप उसको पता है क्या बोलो, कि भाई 12,000 वाला जो आप लेना चाह रहे थे ना, उसको हम अभी आपको 10,000 में दे सकते हैं। अब इसमें आपका क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। कंपनी को कितने देने हैं, कंपनी को आपको देने 6,000 रुपये, क्योंकि कंपनी तो 50% दे रही है ना, तो कंपनी 50 पे ही देगी। तो आप उसको ये ना बोलने के बजाय सीधे 6,000 का आप गैप कर देते हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आपकी, कि आप सीधे 12,000 वाले को 6,000 में बेच रहे हो। आप उसको बोलो कि मैं मेरी तरफ से 2,000 आपका लगाने के लिए तैयार हूं। आपको, आप देखो, आपकी लीड को तभी पता लगेगा कि 50% ऑफ चल रहा है जब आप स्टेटस पे लगाओगे, राइट। आपको लगा कि भाई कल कंपनी ने 50% निकाल दिया ऑफर, अब आप जितने भी इंटरेस्टेड लीड थे उनको पर्सनली मैसेज करो, हाय आपको पैसे का प्रॉब्लम था ना, चलो मैं आपके लिए 2,000 3,000 रुपये लगाने के लिए तैयार हूँ। आप अगर आज पेमेंट करते हो तो मैं बाकी का पेमेंट आपके लिए करके आपका काम शुरू करा सकता हूँ। इसमें होगा क्या, कि अगर आप किसी के लिए 3,000 रुपये बोलते हो, तो हो सकता है इंसान आपको 6,000 की जगह 9,000 दे दे। तो अगर वो 9,000 देता है, तो आपको कंपनी को तो 6,000 देना है ना पेमेंट, बाकी का जो 3,000 आपने वो एक्स्ट्रा कमाया, और वो जो एक्स्ट्रा आपने कमाया ना, वो आप अपने एड्स के ऊपर लगा सकते हो। समझ रहे हो। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम सीधे, मैं कह रहा हूं कि 6,000 वाली चीज को साथ में बेचो आप, क्योंकि कंपनी तो 6 में ही दे रही है ना, आप सात में बेचो, क्योंकि उसका एग्जैक्टली जो प्राइस है वो 12,000 है, आप सात में दो। अगर 1,000 रुपये भी ऊपर के आपके पास आते हैं, उसको आप लीड्स पे खर्चा करो, क्योंकि इस बिजनेस में लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स नहीं आएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ये दुनिया के हर बिजनेस का नियम है, हर बिजनेस का रूल है। जहां पे कस्टमर हैं, जहां पे क्लाइंट्स हैं, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स थे वहीं पे सबसे ज्यादा बिजनेस है। क्लियर सिंपल सी बात है। ग्राहक बोलो, कस्टमर बोलो, लीड्स बोलो, वो सबसे ज्यादा होंगे आपके पास, तो ही आप सबसे ज्यादा बिजनेस कर पाओगे। और गिने चुने दो चार लोग होंगे तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अभी आप देखो ना, मार्केट में 200-200 रुपए के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, लोग 200-200 रुपए, 300-300 रुपए के कुछ भी डाल के, पीडीएफ डाल के बोलते हैं भाई एफिलिएट करो 300 रुपए में। तो उसके पास ऑप्शन है, समझ रहे हो आप। तो आपको सबसे पहले कोशिश करना है कि जो इंटरेस्टेड बंदा है मेरे पास में आ रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरेस्टेड बंदा आ रहा है वो एटलीस्ट मेरे से कैसे भी करके क्लोज हो जाए। ठीक है। तो अब की जो हम ऑफर लेके आएंगे ना, तो किसी को ऐसे फ्री में ऑफर नहीं देना है आपको। आपको कोशिश करना है कि भाई, अब जैसे ऐसे गोल्ड के पैकेज पे भी, अब बंदा आपको पता है कि 3,000 वाला 1,500 में मिल रहा है, तो आप उसको 2,000 में दो ना, आप उसको 2,500 में दो। आप जितना मतलब मैक्सिमम ऊपर निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं कि 3,000 वाला 1,500 में मिल रहा है तो उसको 1,500 में ही पकड़ाना है आपको। समझ आया आपको। तो ऐसे जब आप एक्स्ट्रा पैसे निकालोगे तो उन पैसों को आप री इन्वेस्ट करके लीड्स ला सकते हो। ठीक है। तो ये फॉलो अप थोड़ा सा आउटडेटेड चीजें नहीं करनी है, सेम सेम स्टेटस, सेम सेम फॉलो अप मैसेज, इसमें थोड़े चेंजेस लेके आने हैं अपने को। ठीक है। सेम तरीके के फॉलो अप, ये सब चीजें नहीं डालनी है। इसके अलावा देखो, मोटिवेशन जब ड्रॉप होता है ना, तो हमारा एफर्ट भी ड्रॉप हो जाता है। तो मोटिवेशन कभी आपका ड्रॉप ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑफ कोर्स सिस्टम से आपको कनेक्ट रहना है, सिस्टम से जुड़े रहना है। सिस्टम से जुड़े रहने का मतलब कि जो लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट करो आप मेरे से, कभी कभी आप मेरे से बात करो कि सर क्या है, कैसा चल रहा है। अगर कुछ देखो डीमोटिवेशन जैसा होता है, ठीक है, आप बताओ आके,
हमको बताओ। अभी अभी तो खैर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको टाइम देंगे। और हम वैसे सेशंस हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग फीमेल ट्रेनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि 2.0 में कम से कम हम 4 से 5 फीमेल ट्रेनर्स हम ला सकें, जो आपको आपके लैंग्वेज में समझा सके। जो हाउस वाइफ हैं, जो काम आज कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है हमारे कांटेक्ट में जो कि आज घर पे बच्चों को भी संभाल रही है, बट कॉर्पोरेट्स में जा रही है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको कौन से वाला हाउस वाइफ बनना है, जो घर पे सिर्फ खाना बनाती है वो वाला हाउस वाइफ, या जो बच्चे को संभालते हुए बाहर भी जाती है काम करने के लिए, और पैसे और अच्छी जगह रेप्यूटेड कंपनीज में वो लोग जा रहे हैं। तो वैसे जब हाउसवाइफ आपको ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट जब तक नहीं होता आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करो। और मोटिवेशन अपना डाउन मत होने दो, क्योंकि मोटिवेशन डाउन होगा तो एफर्ट्स ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। जब एफर्ट जीरो हो जाएंगे तो रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये वो गलतियां मैंने आपको बताई हैं जिससे कि हमें बार बार रीस्टार्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको दोबारा रीस्टार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब हमें नेक्स्ट अगला काम क्या करना है? अगला काम हम ये करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अभी जो बातें आपकी मतलब जो भी एफर्ट्स लगाया था, लीड्स का प्रॉब्लम था, माइंड खराब था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, काम नहीं, लेकिन अब माइंड बना लिया है ना, तो अब आप पीछे की बातें भूलो। कोशिश करो कि समझ लो कि आपने आज ही स्किल सारथी को ज्वाइन किया है। एक नया मोटिवेशन, एक नया उत्साह आपके अंदर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। पीछे की चीजें आपको इरिटेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका हो सकता है पीछे ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ हो, इंस्टाग्राम आपका ब्लॉक हुआ हो, क्योंकि ये सारी चीजें बिजनेस में चलेंगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सारी चीजों को, समझ रहे हो आप? हमारे भी अकाउंट्स बैन होते हैं, हमारी भी चीजें, हमको भी, मेरे को भी बहुत बार इंस्टाग्राम से आ चुका है, नोटिस आ चुका है, बट हमको देखना है गलती कहाँ पे हुई है हमसे। ठीक है, क्योंकि गलती हुई है तभी हमें उस चीज का परिणाम देखने को मिला है। तो पीछे जो गया गया, अब हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको अपना टाइम डिसाइड करना है। लिखो फटाफट, ये आपका होमवर्क है सभी लोगों का। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टाइम डिसाइड करना है कि मेरे को कैसे काम करना है। अभी ये 25 दिनों में मेरे को कैसे काम करना है, मेरे को फुल टाइम काम करना है, मेरे को मतलब आपको ना वो डिसाइड करना है अपना टाइमिंग, कि डेली आप कितने घंटे देने वाले हो। पार्ट टाइम हो तो 3 से 4 घंटा लिखो आप, कि 3 से 4 घंटा देना है। एक एक घंटा गैप में दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 1 घंटा दे दो, दोपहर में 2 घंटे दे दो, एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो शाम को 1 घंटा दे दो। तो 4 घंटे एटलीस्ट आप कर लो अपना। और जो लोग एकदम ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, जॉब कर रहे हैं या बहुत ज्यादा काम है, तो भी आप एकदम इनएक्टिव नहीं होगे। आप क्या करोगे, आप हफ्ते में आप टाइम देने की कोशिश करोगे। आप जैसे एक दिन गैप छोड़ के एक दिन, ऐसे करके कि भाई हफ्ते में मेरे को 4 दिन तो देने ही है। 3 दिन आप बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन आपको 3 3 घंटे देने हैं। एटलीस्ट हफ्ते में 12 घंटे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 4 घंटा आप डेली निकालो, 4 घंटा इज इनफ काम के लिए। ठीक है, तो ये टाइम डिसाइड आपको करना है। करोगे आप लोग टाइम डिसाइड? क्योंकि टाइम डिसाइड होना बहुत जरूरी है। टाइम डिसाइड से क्या होता है, डिसिप्लिन आपके उसमें आता है कि आपको ये टाइम मेरा काम का है, फिर वो टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो टाइम पे आप, जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई 12 से 1 मैंने काम का टाइम डिसाइड किया है। ठीक है, हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आती है तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो आपने 12 से 1 काम का टाइम बना दिया है, तो उसमें अगर कोई आपको आता है बुलाने के लिए कि चलो भाई फलाने जगह हमारा कीर्तन हो रहा है, फलाने जगह हमारा ये हो रहा है, तो वहां जाना नहीं है आपको, कि भाई मेरा काम का टाइम है। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हो, आपके दोस्त लोग अगर आपको बुलाते हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ये मेरा काम का टाइम है, मेरे को इस चीज को यूटिलाइज करना है अभी। ठीक है, काम का समय है मेरा, तो काम में मेरे को यूटिलाइज करना है। दूसरा, आपको देखो ऑडियंस समझना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियंस को, पहला तो अपने टाइम डिसाइड करना है कितना काम टाइम देना है। ठीक है, दूसरा ऑडियंस को डिसाइड करना है किस टाइप की ऑडियंस के साथ हमको काम करना है, हम किस टाइप की ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल है, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हमारे देखो टारगेट ऑडियंस है पहला तो स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ में इनकम जन। ये व्हाइट बोर्ड का किसे इतनी परेशानी हो रही है? 1 मिनट। क्वेश्चन लास्ट में, अगर कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछना, अभी नहीं, नहीं तो फ्लो खराब करोगे आप। हम्म। तो ऑडियंस में मैंने बताया स्टूडेंट, जो लोग पढ़ाई के साथ साथ, और स्पेशली ना कॉलेज जो स्टूडेंट होते हैं ना वो सीरियस होते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का माइंडसेट ये होता है कि जो लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए हैं,
तो उनका ये माइंडसेट होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बड़ा अच्छा लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स को, उनको कॉलेज लाइफ जीनी होती है। सेकंड में थोड़ा समझ आना शुरू हो जाता है, थर्ड में बहुत ज्यादा समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कॉलेज पास आउट हो रहा है, और एक कॉलेज जब इंसान पास करता है तो उसकी एज ऑलमोस्ट 21-22 हो चुकी होती है, ठीक है। और वो टाइम पे घर से भी एक प्रेशर आने लगता है कि इसके बाद क्या, जॉब करना है कैसे क्या, तो वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं, आगे की कोई स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, 20+ वाले। स्कूल वाले स्टूडेंट तो बहुत बहुत रेयर होगा कोई इंटरेस्ट दिखाता होगा, तो वो हमारा टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। दूसरा, हाउसवाइफ। दो तरह की हाउसवाइफ होती है। एक वो जो शादी के पहले काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन शादी के बाद किसी रीजन से काम नहीं कर पाए, बट अभी काम करना चाहते हैं, या ऐसा काम जो घर बैठे बैठे हो, ये हमारी सबसे बेस्ट ऑडियंस है। क्योंकि हाउसवाइफ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, काम करना चाहते हैं लेकिन वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, तो ये उनका पेन पॉइंट है हाउसवाइफ्स का। तो हमारा काम तो बहुत बेस्ट है कि भाई घर से ही करना है। और हमारे काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इसमें ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती है ना, मोस्टली, और वो भी ऐसे साइड की जो थोड़ा मतलब टीयर 1 सिटीज में या एकदम वैसे सिटीज में रहते हैं, या गांव साइड में, विलेज साइड में रहते हैं, तो वहां पे इतना थोड़ी पता होता है किसी को कि कहाँ क्या बात करना है, ऑनलाइन कैसे काम होता है, कैसे क्या। तो यहाँ पे सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सीख पाओगे तो वो नॉलेज आपको आगे ही काम आएगी, ठीक है। तो ऐसे हाउसवाइफ जो कि घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। तीसरा, जॉब पर्सन, जो कि एंड जॉब पर्सन तो मोस्टली देखो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते ही चाहते हैं, जितने भी जॉब पर्सन होते हैं, तो जिनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स में भी मैंने बता दिया किस कैटेगरी के, हाउस वाइफ में भी बता दिया मैंने, और साथ साथ में। और इसीलिए देखो, कई बार अगर कोई गांव साइड की वुमेन आती है और उसको काम नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको छोड़ दो, उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक सामने वाले के पास में कोई नीड नहीं होगी ना, आप किसी से जबरदस्ती काम थोड़ी करा सकते हो। आपको मान के चलो, आप बोल रहे हो कि आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको कोई कितना मदद कर सकता है, आपको कोई इतना मदद कर सकता है कि आपके लिए खाना अरेंज कर सकता है, ठीक है। खाना अरेंज करने के बाद चलो, बहुत ज्यादा आपके लिए और भी ज्यादा आपके ऊपर दया दिखाएगा इंसान, या थोड़ा सा काइंड होगा, तो क्या करेगा, वो खाना ऐसा उठा के कवर बना के आपके मुंह के पास ले आएगा, राइट, ऐसा कर देगा। बट अगर आपको खाना ही नहीं है तो फिर आप मुंह ही नहीं खोलोगे, अब मुंह ही नहीं खोलोगे, खिलाएगा कैसे वो, है ना। समझ रहे हो आप। तो वही चीज है, इस चीज को थोड़ा सा अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेना, और थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को, ठीक है। तो ऑडियंस भी क्लियर हो गया, किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है अपने को, साथ साथ में टाइम भी हमारा डिसाइड हो गया, कितना अपने को डेली टाइम देना, और ये डेली करना है, एटलीस्ट 15 दिन आपको डेली ध्यान देके। आप फोन में अलार्म आता है बीच बीच में, आप अलार्म सेट कर लो, आप कि जब जब अलार्म बजेगा समझ जाना कि भाई मेरा काम का टाइम हो गया है, 3 टाइम लगा लेना अलार्म, वो फोन में ऑप्शंस आते हैं हमारे, वो कर लेना। चौथा, इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी लोग जिनके पास पुरानी लीड्स है, कितने लोग हैं जिनके पास अभी पुरानी लीड्स बची हुई हैं व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं, कुछ लोग हैं, उनके साथ अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फटाफट टाइप करो यस, जिनके पास लीड्स हैं। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को दोनों लोगों के लिए सोचना है, जिनके पास ऑलरेडी लीड है और जिनके पास नहीं है उनको मैं आगे बताता हूँ, जिनके पास है उनको क्या करना बताता हूँ। तो देखो, आपके पास हो सकता है कि 10 20 30 40 50 100 150 200 लोग हों, आपको नहीं पता हो कितने लोग एक्टिव हैं क्या, तो इसमें ना थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, ठीक है। आप आज सेशन देखने के बाद में ना थोड़ा सा अपने डायरी पेन में स्ट्रैटेजी एक तैयार करना, ठीक है। अपने ब्रॉडकास्ट को अपना मोबाइल फोन ओपन करके, बिजनेस वाला जिसमें नंबर्स हैं, उसमें 3 कैटेगरीज आपको बनानी है, ठीक है। अपने लीड्स को कैटेगराइज आपको करना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट में ऐसे लोगों को डालना है जिन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया था, इंटरेस्ट वाले सारे लोगों को हॉट कैटेगरी में डाल देना है। उनके नंबर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। उनके ही नंबर नोट डाउन करने सारे ब्रॉडकास्ट में से, नाम तो याद हो ही जाता है ना हमको, कि नहीं हो जाता है, जिसने कभी इंटरेस्ट दिखाया हो ना उसका नाम हमें आराम से याद हो जाता है। अगर 1000 लीड भी होंगी ना आपके पास में, तो भी उस बंदे का नाम याद हो जाएगा कि यार इसने कभी इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था उनको कहाँ पे डालना है, हॉट वाले में। और वार्म वाले में उनको डालना है जिन्होंने रिप्लाई किया था, यस आई वांट टू नो, या जो भी है, थोड़ा बहुत रिप्लाई किया था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया था लेकिन जानने की कोशिश करी थी, ठीक है, या रिप्लाई किया था आपको, स्टोरी पे रिप्लाई किया था, फॉलोअप के मैसेज पे कभी रिप्लाई किया था, उन लोगों को, ठीक है। और कोल्ड में जिन लोगों ने कुछ सीन करके छोड़ दिया था मैसेज, उन लोगों को कोल्ड में डाल देना आपको, ठीक है। सबसे पहले जो आपको अप्रोच करना है, रीस्टार्टिंग वाला मैसेज करना है आपको, किनको करना है, हॉट वालों को करना है, ठीक है। हॉट वालों को
जितने भी मान लो, हो सकता है 10 नंबर हो, 20 नंबर हो। अब उनके साथ क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, कभी भी ना उनको डायरेक्ट बिजनेस का मैसेज मत करना, ठीक है। जितने भी हॉट वाले या जो वार्म वाले, इनको कभी भी डायरेक्ट भी बिजनेस वाला मैसेज नहीं करना है, या कोर्स वाला कि हमारा ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं। आपको सिंपल मैसेज करना है, हाय हाउ आर यू डूइंग, ऐसा करके मैसेज करना है, सिंपल मैसेज। हाय, आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, ऐसा सिंपल मैसेज करना है आपको, ठीक है। मेघा गोयल मैम, अभी जो बता रहा हूँ प्लीज आप वो समझेंगे। अब मेघा मैम, सब बोलते हैं फेक है, स्कैम है, ठीक है, वो तो बोलने दो ना, बोलने से क्या होता है। बोलने से तो मैं भी बोल दूंगा आप इंसान नहीं हो, आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आप इंसान हो। तो वैसे ही बोलने, लोग तो बहुत बोलते हैं, हमको बताना नहीं आता, इस वजह से लोग मानते नहीं है। अभी मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो आप पहले, ठीक है। तो जिन लोगों के पास लीड है, मैंने बोला कैटेगराइज करना है। हॉट वालों को हाय हेलो नॉर्मल मैसेज करना, हाय हाउ आर डूइंग, सिर्फ हाय लिख के नहीं छोड़ना है, साथ में ये भी पूछना है कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा सिंपल आपको मैसेज डालना है। हो सके तो ऑडियो नोट डाल दो आप, ऑडियो नोट का रिस्पॉन्स जल्दी आता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल, और नाम लेके बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरा 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ रोशन जी से, हाय रोशन जी कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है सब, तो रोशन जी का होगा यार, ठीक है, क्योंकि मैं ना कोर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं कुछ भी बात, कुछ नहीं, सिर्फ मैं कैसा, और ऑडियो भेज रहा हूँ। तो वो जो 20 लोग हैं, नाम लेके पर्सनलाइज में ऑडियो सेंड करूंगा, उससे रिस्पॉन्स जल्दी आएगा मेरे को, ठीक है। अब रिस्पॉन्स आने के बाद में क्या चल रहा है, कैसे क्या, थोड़ा चैट करोगे नॉर्मली। बात करने के बाद में फिर आप बात छेड़ सकते हो कि यार आपको याद होगा कि लास्ट टाइम, जैसे मैं रोशन जी को बोलता हूँ, रोशन जी आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बिजनेस के बारे में बात किया था, आपने उस टाइम पे इंटरेस्ट शो किया था, बट मैं भी बिजी हो गया था, शायद आप भी बिजी हो गए होंगे। तो अभी मैं ना अपने काम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और रीस्टार्ट करने का रीजन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा था ना, वो अभी मतलब एक नया वर्जन लेके आ रहा है, अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म काफी अपग्रेड हो गया है, कमीशंस और चीजें काफी अपग्रेड हो गई हैं, ठीक है। तो अभी पहले जब हम मतलब जितने एफर्ट में हम 10,000 20,000 कमा पाते थे, अभी सेम एफर्ट में हम लोग 30,000 40,000 मतलब कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं भी अपना काम अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ अच्छे से। तो अगर आप अभी भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जहां से आप इनकम जनरेट कर सकें, तो क्या आप मेरे से ऑन कॉल बात कर सकते हैं, ऐसा करके। इसमें क्या है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एक बात हुई थी पहले, ठीक है। और मैं भी काम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी कंपनी हमारी अपग्रेड हो रही है, और अपग्रेड होने के साथ साथ में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनकम की मिल रही है। तो क्या अभी भी आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, कुछ आप एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, तो ये पोलाइट तरीका होता है बात करने का। इससे सामने वाला मतलब थोड़ा ऐसा भी नहीं लगता है कि यार बेच रहा है या पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक भी नहीं करेगा, और एंड रिस्पॉन्स भी आपको करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे करना है आपको, किनके साथ, जिन लोगों ने कभी आपके साथ में इंटरेस्ट दिखाया था, उनका नंबर निकाल के डायरेक्टली मैसेज करना है, ब्रॉडकास्ट बना के नहीं करना है, पर्सनली मैसेज करना है सबको, ठीक है। सिमिलरली वॉर्म वालों को भी ऐसा करना है, कोशिश करना है कि वो आपसे कॉल पे आए। कॉल पे आते ही नहीं, स्टार्ट नहीं हो जाना है आपको, कॉल पे आते ही उनके बारे में पूछना है। जैसे मान लो रोशन जी कॉल पे आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, और कैसा चल रहा है आपका, काम कैसे चल रहा है, कुछ इनकम कर रहे हो अभी आप, क्या है, अच्छा एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या है, आप मतलब मेन इनकम इनकम स्ट्रीम कुछ ढूंढ रहे हैं, या साथ में अभी जॉब चल रहा है आपका, साथ में कुछ ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, मेरे ख्याल से 4 5 महीने हो गए, तो इन बिटवीन आपने कुछ ट्राई किया, कभी ढूंढा आपने। तो ऐसे जब हम बात करेंगे ना, तो एक वो ना एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगेगा। जब आप मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है, 3 4 महीने बाद मिलेगा, तो आप उससे कैसे बात करोगे, हाय हेलो पूछोगे ना, सीधे ही मतलब कुछ उसको बेचना शुरू कर दोगे आप, है ना। तो ऐसा ही होता है, और ट्रस्ट भी ऐसे बिल्ड होता है। बट हम लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पेशेंट नहीं है बहुत ज्यादा ना, पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें डायरेक्टली प्रमोट करना है, डायरेक्टली कुछ भी आज के टाइम पे नहीं। ऊपर देखो क्यों, दो सबसे बड़े रीजन है, एक तो वो आपके लिए अनजान है, आप उनके लिए अनजान हो, ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे इतने फ्रॉड केसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे, कि इंसान ना अच्छी चीज को भी 10 बार फ्रॉड समझ लेता है, 11वीं बार में जाके वो यकीन करता है, समझ रहे हो आप। तो ये सारा बिजनेस ही ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट ऐसे नहीं आएगा, जब आप नॉर्मली बात करोगे ना, तो एक ना आपकी वाइब जाती है सामने वाले के पास में, समझ रहे हो आप। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले 2 दिन में अभी तक कम से कम 25 में क्रिएटर से बात कर चुका हूं मैं, ट्रेनर से, ठीक है। और जब हम किसी से नंबर इंस्टाग्राम पे मांगते हैं ना, कोई इतनी जल्दी नंबर नहीं देता है, तो मैं उनको वॉइस नोट सेंड कर रहा था सबको मैं, ठीक है। और सबके मेरे को रिप्लाई आए, और मैं सबसे कॉल पे बात करा, कॉल पे बात करने के बाद में मतलब एक होता है ना कि इतना वो पॉजिटिव वाइब जाता है कि इंसान एक बारी में काम करने के लिए रेडी हो जाता है, और लॉन्ग टर्म काम करने की बात। आज मैंने कम से कम 10 12 क्रिएटर से कॉल पे बात करी होगी,
सबका ये रिस्पॉन्स था कि आपसे बात करके अच्छा लगा और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। क्यों? वो एक वाइब जाती है जब आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ में और सामने वाले को रिस्पेक्टफुली, समझ रहे हो, उसके टाइम का वैल्यू करके थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, समझ रहे हो आप, तो वो एक वाइब जाती है। जब अच्छी वाइब जाती है तो इंसान कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कॉल के ऊपर जब आप फॉलो अप कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रिकनेक्ट कर रहे हो, और रिकनेक्ट में भी कुछ बेचना चाहोगे, ऑफर दोगे, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है? अब इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली बिजनेस के बारे में या कोर्स के बारे में नहीं बोलना चाहते हो, तो अगेन आप उनको ये बोल सकते हो, थोड़ा कॉल पे बात करने के बाद में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप एक बार स्टार्ट करने का कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी है। एक काम करते हैं, हम मैं वेबिनार लेने वाला हूँ, मैं सेल्स वेबिनार लेने वाला हूँ, तो आप उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। अब डेट आप ही डिसाइड करेंगे, मैंने तो 10 तारीख के आसपास की डेट रखी है, 10 के बाद की। ठीक है? 10 तारीख तक का टाइम इसलिए दिया ताकि आप तब तक लीड जनरेट कर लो। मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा आपको, और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है बीच में एक दो लीड जनरेशन का हम सेशन भी रख देंगे, ताकि आप लीड जनरेट कर पाओ। ठीक है? तो तब तक आप लीड जनरेट करेंगे। और जो पुरानी लीड्स हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली पिच नहीं करना चाहते, वो देखो कॉल पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ्रेंडली आपसे बात हो रही है उनकी, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो वो टाइम पे आप उनको बता सकते हो। ठीक है? और रिस्पॉन्स मतलब ओके ओके आ रहा है, तो आप उनको दोबारा से बोल सकते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अभी रिसेंट हमारा सेशन होने वाला है, तो आप वो सेशन एक बार ज्वाइन कर लो, ताकि आपको दोबारा से चीजें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली यहाँ क्या काम करना होता है। समझ पा रहे हो आप? तो इसमें क्या है कि आप एजुकेट कर रहे हो, जैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और इनवाइट कर रहे हो आप, तो दो चीजें आपके पास में। क्या क्या बोला मैंने, फटाफट लिखो आप एक वो चैट बॉक्स में, जिसने कंप्लीट समझ लिया प्रोसेस को। सबसे पहला कि लीड्स का कैटेगराइज बनाना है, पुरानी लीड्स का। ठीक है? हॉट वार्म कोल्ड। ठीक है? उसके बाद में आपको रीस्टार्ट मैसेज करना है कि हम काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए थे, हाय हाउ आर डूइंग, रिप्लाई आने के बाद में कि हम काफी टाइम से, ऑडियो मैसेज आपको भेजना है कि हम काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है? और नाम लेके बात करना, एकदम बहुत एकदम अच्छे से, डिप्रेस होके तब ऐसे नहीं, एकदम स्माइली और टोन रख के, पोलाइट टोन रख के बात करना है। ठीक है? फिर कॉल पे लेना पॉसिबल हो तो कॉल पे लेने के बाद में आप उनसे वही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके, अगर आपको लगता है कि वो रीस्टार्ट करने के मूड में है या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि क्या पैकेजेस है, काम क्या है, अगर आप समझा पाओ। नहीं तो आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो अभी आने वाले 2 से 3 दिन में हमारा एक वेबिनार होने वाला है। ठीक है? तो आपके लिए मैं एक सीट बुक कर दूं। वैसे नॉर्मली वो 1000 रुपीज की होती है। ठीक है? बट मैं अभी आपके लिए, अगर आप इंटरेस्ट शो करते हो, तो मैं आपके लिए मैं पे कर दूंगी पैसा, ऐसा बोलो आप। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए फ्री की चीज है। अगर आप ये भी बोलोगे ना कि मैं पे कर रही हूँ आपके लिए, पे कर रहा हूँ, तो आप वैल्यू दे रहे हो, तो सामने वाला भी वैल्यू देगा कि चलो ठीक है, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो चलो मैं सेशन तो अटेंड कर ही लूंगा। तो सेशन अटेंड करेगा तो उसको कुछ तो समझ आएगा ही ना। ठीक है? तो ये चीज आपको इतना भी फिलहाल करना है। तो जितने लोगों को समझ में आया, पुराने लोगों को, तो एक बार यस टाइप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी आप बात करो ना, कॉन्वर्सेशन कॉल पे करो या मैसेज या ऑडियो मैसेज में, तो आपको एक चीज जरूर मेंशन करनी है कि अब हम ना चीजें अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है? हमारी कंपनी अपग्रेड हो रही है, मैंने काम के तरीके को अपग्रेड किया है, ये चीज आपको भी ये दिखाना है कि भाई अपग्रेडेड चीजें हैं सारी। ठीक है? मैं भी अपग्रेडेड हूँ, मेरी नॉलेज, मेरी मेंटोरशिप, सब कुछ अपग्रेडेड है, कंपनी भी अपग्रेडेड है, ये सारी चीजें इस तरीके से आपको बताना है। इसके अलावा जब आपके साथ में उनकी कॉन्वर्सेशन हो जाए, तो आपको उनको 48 घंटे के बाद फॉलोअप लेना है। ठीक है? यानी 2 दिन के बाद, तुरंत फॉलोअप नहीं करना है आपको। ठीक है? 48 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हो, मतलब तुरंत इंस्टेंट फॉलोअप नहीं करना है कि अभी बात हुई, फिर आपने 2-3 घंटे बाद फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया। आपने 48 घंटे का टाइम होता है फॉलोअप के लिए। ठीक है? और उसके बाद में अगर सामने वाले को, अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है कॉल के ऊपर, तो वेबिनार के लिए इनवाइट ना करके आप उसको एक पर्सनलाइज, आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हो। पर्सनलाइज डिस्काउंट का मतलब 3,000 वाले पैकेज को 2600 रुपये, 2700 रुपये या 2500 रुपये, इतना पर्सनलाइज, मतलब वो आपका पर्सनलाइज हो गया कि चलो मैं आपको, अगर आपको कुछ पैसे का है तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं 10%, 20%, 30%, ऐसा। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट होगी ना आपकी। पेमेंट जब आएगा ना आपके पास में 2,000, 2,500, जो भी वो आपका लीड पेमेंट करेगा, तो उससे मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ भाई, एक बंदे ने दिया है तो आगे भी होगा। ठीक है? अभी हम लोग जैसे यहाँ पे मेरे घर पे भी हमारे जो कंपनी के टॉप अचीवर संजय सर, वो काफी टाइम से बिजी थे, उनको मैंने स्पेशली यहाँ पे बुलाया कि आप दिल्ली आओ, आप देखो। उनका भी मतलब बहुत सारी चीज चल रही थी अप एंड डाउन। यहाँ पे आए, और आने के बाद में देखो माहौल का और एनर्जी का, मैंने बोला ना, बहुत फर्क पड़ता है। आज ही आज में उन्होंने 3 सेल क्लोज करी है, और वो मेरे को
कल मेरे को वो कन्विंस कर रहे थे कि मैंने ट्राई कर लिया है समर भाई, मैंने ट्राई कर लिया यार, नहीं आती अभी ना लीड, ना पुरानी, अभी मेरे को नई लीड जनरेट करनी पड़ी है। मैंने बोला आप जैसा, मैंने उनको कुछ ऑडियो नोट्स कुछ मैसेज बताया कि आप ऐसा करो करके, कुछ पुरानी लीड्स भी आएंगी कुछ नई लीड्स भी आएंगी, तो फॉलोअप डाला उन्होंने। तो हाँ, भले ही उनकी मिक्स सेल आई है, कुछ छोटी सेल आई है कुछ बड़ी सेल आई है, बट आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और उनको मेरे ख्याल से आए हैं, मेरे ख्याल तो भी 21-22 सौ रुपये तो आई ही होंगे। सोचो, जो इंसान बोल रहा था कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने उनका किस चीज का जुगाड़ करा दिया, 21-22 सौ रुपये में क्या आ सकता है, लीड्स आ सकती हैं। तो एटलीस्ट अब उनके पास में लीड्स लाने का मार्केटिंग का बजट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लगता है कि यहाँ पे चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन नहीं खत्म हुई हैं, वो आपको लग रहा है खत्म हो गई हैं, वहां से भी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फॉलो अप किया, फाइनल डिस्काउंट अपनी तरफ से कॉल पे देना चाहो तो कुछ दे सकते हो, ये उन लोगों को जो कि ऑलरेडी आपके पास पुरानी लीड्स हैं। ठीक है, चलो। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है रीस्टार्ट के लिए, जितने पुराने नए लोग सबकी बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को अपने प्रोफाइल को रीअपडेट करना है, जितने लोग हैं। मैं खुद भी अपना प्रोफाइल रीअपडेट करने वाला हूं, तो सबको करना है रीअपडेट। डीपी चेंज करोगे सभी लोग, जो आपकी डीपी चलती है, भले आपने कल डीपी चेंज करी हो, मेरे कहने से आप रीअपडेट करोगे प्रोफाइल। ठीक है, सभी लोग अपने अपने प्रोफाइल को रीअपडेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करेंगे आज, अभी, सेशन के बाद। लिख लो वहां पे कि सेशन के बाद मेरे को तुरंत करना है। ये फॉलोअप वाला काम जो मैंने बोला है पुराने लोगों को, वो चीज, और ये वाला काम आपको करना है। ठीक है, तो आपको अभी तुरंत जाके अपनी बेस्ट से बेस्ट जो डीपी है वो आपको लगानी है। नहीं है तो खिंचवा लो, आप फोटो लगाओ अच्छी सी सुंदर सी डीपी लगाओ सभी लोग अपनी। ठीक है, इसके अलावा बायो चेंज कर देना सभी लोगों को अपना। ठीक है, जितने लोग हैं सभी लोग अपना बायो चेंज करना है। बायो चेंज करने के लिए देखो, अगर मैं एक दो लोगों को आइडिया दूंगा तो वो सेम सेम हो जाएगा, तो मैं आपको ना बताता हूँ मैं जिन जिन लोगों को चेंज करना। चैट जीपीटी का आप यूज करके लगा सकते हो बायो। वो तो मैंने चैट जीपीटी कितनी बार बताया ना सभी लोगों को, मैं आज फिर से बताता हूँ एक बार ही आपको। एक मिनट, ध्यान से देख लेना। आप सभी लोग ना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल सर्च करके उसके वेबसाइट से भी कर सकते हो, मैं वेबसाइट पे करके बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाके। ठीक है, और हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने जिन लोगों के पास जियो की सिम होगी ना, तो उन लोगों को चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। तो आप चैट जीपीटी का अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, 1 रुपए में मिल जाएगा आपको। और सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, कंटेंट आइडियाज, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे हेल्प करेगा। अभी हमको जैसे बायो चाहिए। ठीक है, सानिया जी क्या कर रहे हो आप ये? देखो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि पहले तो उसको हे टाइप करो, हाय, मैं एक, हिंदी में लिखो, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, एंड एक, जैसे आप जो भी हो वो लिखना, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखना, हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ लिखना, जॉब पर्सन हो तो जॉब पर्सन लिखना, अगर कोई प्रोफेशनल हो तो वो लिखना। ठीक है, अभी मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं। ठीक है, हाय, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ एंड एक स्टूडेंट हूँ। मैं इंस्टा पे कैसा बायो रखूँ जो इंस्टा के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार हम बायो में कई चीजें गलत लिख देते हैं, तो बायो की वजह से भी हमारा अकाउंट बैन होने का चांस होता है, इसलिए मैंने ये लाइन ऐड करी है यहाँ पे कि आई मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ एंड एक स्टूडेंट हूँ। मैं इंस्टा पे कैसा बायो रखूँ जो इंस्टा के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो, इमोजी के साथ 20 बायो सेंड करो। 20 अलग अलग बायो आइडियाज दे देगा आपको ये। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से है। और यहाँ पे ना इसमें लिख दो कि मैं एफिलिएट मार्केटर यूज नहीं करना चाहता हूँ, एफिलिएट वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, एफिलिएट वर्ड यूज नहीं करना।
देखो ठीक है। तो और यहाँ पे इसको ये भी लिख दो कि मेक मनी ऑनलाइन, ये भी वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। मेक मनी वर्क फ्रॉम होम, ये भी यूज नहीं करना। देखो, तो आप रिवाइज करके देखो। अब यहाँ पे पहला बायो काफी अच्छा है। स्टूडेंट, ठीक है, शेयरिंग हेल्पफुल फाइंड्स, चेक बिलो, लर्निंग एवरी डे, शेयरिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड टूल्स। तो मतलब जो आपको अच्छा लगे ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब अगर बड़ा बायो चाहिए आपको तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको, बायो शुड बी इन 150 वर्ड्स, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 150 वर्ड्स में बायो लिखते हैं हम लोग। विद इमोजी। आप जैसे कि हाउस वाइफ के लिए चाहिए तो यहाँ पे लिख दो आप, हाउस वाइफ बायो इंस्टा। ठीक है, तो इस टाइप के देखो बायो आइडियाज आ जाएंगे आपके पास में ना। तो ये आप यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है। तो आप अभी चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना, और सभी लोग अपना बायो चेंज कर लेना। प्रोफाइल चेंज चेंज करना, प्रोफाइल के बाद में बायो चेंज कर लेना। उसके बाद में हाईलाइट, हाईलाइट भी चेंज करना, हाईलाइट की कवर चेंज कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। हाईलाइट का कवर कैसे चेंज करना है आपको? हाईलाइट में 4 से 5 चीजें तो मैंने पहले भी बता रखा, फिर से बता देता हूँ, कंपलसरी है। सबसे पहला कि जिस कंपनी के बारे में आप मतलब साथ में काम करो, स्किल सारथी के साथ आप काम करो, तो स्किल सारथी की अपडेट तो लिख देना कंपनी अपडेट, या ऐसा करके आप बना देना, ठीक है, एसएस अपडेट करके। ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ करके आप लिख देना, एक ग्रोथ बना देना जिसमें आप इनकम डालोगे, इनकम की जगह ग्रोथ लिखना है आपको। जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो वाली चीज लगा देना। टीम टीम टेस्टिमोनियल, टीम ऐसा करके आप डाल देना, टीम ग्रोथ ऐसा करके आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल का, लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप डाल सकते हो। लाइफस्टाइल में अपनी फैमिली की कोई स्टोरी आप लगा रहे हो तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, कहीं घूमने जा रहे हो कोई कुछ है ना, तो इस तरीके की चीजें आप अपडेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 5 तो कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ हॉबी का अपना एक्स्ट्रा डालना चाहो तो हॉबी का लगा सकते हो अपना, ठीक है। बुक रीडिंग करते हो तो वो डालो। इससे क्या है ना, मैंने बार बार बताया, आपका प्रोफाइल नेचुरल दिखता है। आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो कर ही सकते हो कि नहीं। बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ता हुआ आपने एक पिक क्लिक करवाया, वो आपने डाल दिया एक पॉजिटिव मोटिवेशन कोट के साथ में। तो इससे क्या है कि आपका एक प्रोफाइल बिल्डअप होना शुरू होता है, और लोग देखते हैं, लोग मेरे 2 2 साल पुराने देखते हैं हाईलाइट, पता है आपको, 2 साल पहले जो लगाई हुई है, 1.5 साल जो पहले, जिसको देखना होता है वो देखते हैं आके, बार बार चेक करते हैं, हाईलाइट्स पे भी लाइक आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हाईलाइट से पुरानी स्टोरी में चला जाता है, तो हाईलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट पैदा करने के लिए, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है, बायो अपडेट करना है, हाईलाइट अपडेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नए लोग हैं और जो रीस्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए। देखो, जो लोग अपना काम को रिस्टार्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे फालतू की चीजें ज्यादा डाली हुई है ना, आपको क्या करना है, पुरानी पोस्ट को आपको आर्काइव में डाल देना है। क्या करना है, पुरानी जितनी भी पोस्ट है आपकी सबको आर्काइव में डाल देना है। आर्काइव का मतलब पता है आपको? कि जब आप कोई पोस्ट पे जाओगे, आप मान लो आपने 50 पोस्ट करी हैं, वो 50 की 50, मुझे पता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जिनकी देखने लायक होगी पोस्ट, है ना। कुछ भी उठा के हमने अर्निंग का इधर उधर डाला होगा, या तो आप उसको डिलीट कर देना, बट डिलीट करने से बेस्ट है कि आप उसको आर्काइव में डाल देना। आर्काइव का मतलब होता है कि वो आपके इंस्टाग्राम से हाइड हो जाएगी, लेकिन आपके प्रोफाइल में ही रहेगी। कल को आप उसको दोबारा लाना चाहो तो उसको दोबारा ला सकते हो, ठीक है। अभी आर्काइव का ऑप्शन कैसे आता है मैं एक बार इंस्टाग्राम ओपन करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले, जैसे आप मेरा देखोगे ना, ये समर शर्मा वाला जो मेरा अकाउंट है, इस पे मेरे 2 ही पोस्ट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डिलीट कर दिए सारे, मैंने डिलीट नहीं किए, वो आर्काइव में मैंने डाल रखे हैं, वो सिर्फ मेरे को ही दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है।
और मेरे को भी कहाँ दिखेंगे वो से मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे दिखेंगे। जैसे मान लो मेरे दो पोस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे अभी ना, मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ थोड़ा। मेरे इस पे दो पोस्ट दिख रहे हैं, अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको। दो ही पोस्ट यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, देख रहे हो, दो पोस्ट सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे आपको। अब इसको क्या करना है, जैसे ही आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको ना यहाँ पे जो थ्री डॉट आता है साइड में कोने में, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां पे देखो तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है, पहला इनसाइट्स का आ रहा है, दूसरा आ रहा है टर्न ऑफ रीयूज, एंड तीसरा आ रहा है आर्काइव। ठीक है, कई लोग इसको आर्शीव भी पढ़ते हैं बट उसको आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, तो आर्काइव पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, आर्काइव तो ऐसे जितने भी आपके बेकार पोस्ट हैं, जिसका जिसपे लाइक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अर्निंग से रिलेटेड आपने डाला हुआ है, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 12 कौन सी पोस्ट आपको डालनी है 25 दिन के अंदर अंदर। यही आप 12 पोस्ट करोगे खुद की वीडियो बना के सभी लोग, तभी आपका काम अच्छे से रीस्टार्ट हो पाएगा। ट्रस्ट, आप बोलते हैं लोग यकीन नहीं करते हैं, इसलिए यकीन नहीं करते हैं। प्रोफाइल सुंदर होगी तभी यकीन करेंगे, प्रोफाइल सुंदर नहीं होगी नहीं यकीन करेंगे। ठीक है। तो आर्काइव के बाद में अगर आप उसे ढूंढना चाहते हो कि भाई कहाँ चले गया, तो आप दोबारा से जो नीचे बटन आता है ना यहाँ पे प्रोफाइल का, जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद में या फिर ये मेन्यू का जो आता है ना, तीन यहाँ पे आते हैं ऊपर, देखोगे आप मेन्यू पे आप जाओ। मेन्यू पे जाने के बाद में यहीं पे देखेगा सेव्ड वाला जो ऑप्शन, हाउ हाउ यू यूज इंस्टाग्राम, सेव्ड के नीचे आर्काइव का ऑप्शन आएगा। अब जैसे आर्काइव पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको सारी दिख जाएंगी जितनी भी पोस्ट आपने आर्काइव करी होगी। ठीक है, तो जितनी भी मैंने पोस्ट अभी आर्काइव में डाली हुई है सब यहाँ पे पड़ी हुई है, सारी मुझे देखने को मिल रही है, और ये 100+ है। ठीक है, तो अब मेरा जब मन करेगा जिस पोस्ट को लेके आना मैं लेके आ सकता हूँ। इसमें देखो सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, इंस्टाग्राम से बेकार पोस्ट हट भी गई, और जब उनको वापस कभी लाने का मन है या कुछ और, डिलीट भी नहीं करना पड़ा। तो ये चीज आप कर लेना, सारी पोस्ट को अब अपनी प्रोफाइल को एकदम नया और सुंदर बनाना है अपने को। तो जो तो अगर आपकी अच्छी हैं फोटोज वीडियोज, अगर आपको लग रहा है ये अच्छी हैं देखने लायक हैं, ठीक है, और मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग में काम आएगा, तो उसको अपनी प्रोफाइल पे रखो, अदरवाइज आर्काइव कर देना। ठीक है, तो कितने लोग अभी करने वाले हैं फटाफट, अभी आगे और भी सेशन है, और बहुत और भी चीजें बतानी, फटाफट रिस्पॉन्स करो आप। लीड्स का बताऊंगा, अभी मैं वेट करो ना, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ उस पर तो ध्यान दो। हमारी प्रॉब्लम यही है कि ना हम सीधे एकदम आखिरी चीज जानना चाहते हैं, सुन तो लो अभी जो मैं बता रहा हूँ। पेशेंस की बड़ी कमी है आज के टाइम पे, लोगों में बहुत ज्यादा कमी है। न्यू आईडी अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, न्यू आईडी बना लो आप। हाँ, तो अब आपको जो 12 वीडियोस डालनी है वो कौन कौन सी डालनी है, टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ। अब आपको इसके ऊपर कंटेंट सोच के लिख के बनाना है। ठीक है दीप्ति मैम, आपको भी सबको वो बोल रहा हूँ, जितने पुराने लोग हैं सबको बनाना है इस पे। ये 12 वीडियोस ऐसी हैं, ठीक है, कि आपको आपके प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आप बनाओगे 3 ways टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया। तीन ऐसे तरीके जिससे कि आप, ये टॉपिक है आपके वीडियो का, आप कैसे स्टार्ट करोगे कंटेंट को, कि हे स्टॉप, 3 ways टू मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया। आज के इस वीडियो में इस तरीके से जो भी आप अच्छा बता सको, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो, तीन ऐसे तरीके जिससे कि आप इंडिया में ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ये पहला टॉपिक है आपका, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, तीन। अब इसमें बताना क्या क्या है, इसमें आपको तीन तरीके बताने, तीन तरीके में बता सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलैंसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इसको बोलते हैं एजुकेशनल कंटेंट। जब ऐसे कंटेंट आपके प्रोफाइल पे होंगे तो ही कुछ लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। सिर्फ टेस्टिमोनियल्स होंगे, सिर्फ इधर उधर की चीजें होंगी तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा लिखना है आपको, मतलब दूसरा आपको जो वीडियो बनाना है, और ये मैं 12 वीडियोस बता रहा हूँ आपको, तो ये आप ऐसे कर सकते हो वीक में, कितना कर सकते हो वीक में, वीक में 2 से 3 वीडियो आप डाल सकते हो। वीक में अगर दो डालते हो तो महीने में आपके मतलब खत्म होते होते लगभग 16 वीडियोस हो जाएंगे। अगर चार चार डालते हो तो, दो दो डालते हो तो 8-10 तो वीडियो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो दो तीन इस तरीके से करके आप डाल सकते हो। दूसरा वीडियो है वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया, या इन टुडेज एरा, ये लिख सकते हो आप, कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज एरा। तो इसमें बेसिकली आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। क्या करना है, स्टोरी टेलिंग। आपको लोगों को बताना है अपने अपने रील के अंदर कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पुराने तरीकों में रह जाओगे
तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्यों आपको अपडेट होने की जरूरत है, क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा रहना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, समझना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप कंटेंट निकाल सकते हो चैट जीपीटी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। या फिर बहुत सारे प्रैक्टिकली अगर आप खुद भी सोचोगे तो दिमाग में आ जाएगा क्या बोलना है इसके अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो आप इस वीडियो के अंदर, कि जैसे आपको पता है कि पुराने टाइम पे जो चीजें चलती थी वो धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है, राइट। अभी क्या है कि स्कूल कॉलेजेस, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं मोस्टली। देखो ना, ऑनलाइन शॉपिंग पे लोग डिपेंडेंट है। पहले आप कभी किसी ने सोचा था कि सब्जी ऑनलाइन आएगी, सब्जी ऑनलाइन आएगी? ब्लिंकिट सबको पता है, सब करते हैं, मैंने भी अभी करना शुरू कर दिया ब्लिंकिट। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, क्या क्या चीजें है ना। हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों? जमाना देखो ना कितना अपडेट हो गया है ना। खाना ऑनलाइन मंगा लेते हैं, केक ऑनलाइन मंगा लेते हैं, किसी को आपको प्रपोज करना हो, आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, वो आपके भी यहाँ पे प्रपोज करके आएंगे आपकी गर्लफ्रेंड को। आपको 12 बजे प्रपोज करना चाहते हो आपकी वाइफ की, मतलब आपकी और ऑफ कोर्स दोनों की एनिवर्सरी, आप दूर बैठे हुए हो, आप कुछ भेजना चाहते हो, ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी हैं। आपको बस उनको पैसे देने हैं, वो आपके भैया पे फ्लावर केक लेके जाएंगे और उनको विश करके आएंगे। समझ रहे हो आप कितनी चीजें अपडेट हो गई हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो जब इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं एंड हम सब चीजों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम ऑफकोर्स इस पे भी तो ट्रस्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे। ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप कंटेंट बनाओगे ना, तो लोगों को चीजें समझ में आएंगी, और आप समझदार भी दिखोगे कि हाँ भाई, अच्छा है, मतलब अच्छे एग्जाम्पल से बता रहा है बंदा। तो दूसरा कंटेंट ये है। तीसरा है 3 स्टेप्स फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 1.5 मिनट में आप बताओगे फ्रीलांसिंग क्या होता है, और 3 स्टेप फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। तो 3 स्टेप क्या है फ्रीलांसिंग करने के लिए? सबसे पहले आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, और वो स्किल की आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड उसके अलावा आपके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रील्स डालने पड़ेंगे, और आपको अप्रोच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। तो इस टाइप से आप कंटेंट बना सकते हैं। ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ, बाकी इसमें मटेरियल बोलना क्या है वीडियो में वो आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर आप एक एग्जांपल के थ्रू वीडियो बना सकते हैं, मतलब कोई एक अच्छा एग्जांपल देके एफिलिएट मार्केटिंग समझा सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है स्टोरी टेलिंग से। अगर देखो, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये हर वीडियो को किस तरीके से आपको क्या स्क्रिप्टिंग निकालनी है, मैं चैट जीपीटी से करके दिखाता हूँ। आप जाओ यहाँ पे चैट जीपीटी पे, इसको लिखो कि अ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर 90 सेकेंड का एक वीडियो बनाना है, स्टोरी टेलिंग करके करके स्क्रिप्ट दो। ये आपको स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है, देखो। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट आ गया कि शुरुआत के 10 सेकंड में क्या बोलना है, फिर बाद के 10 से 25 सेकंड तक में क्या बोलना है ना। तो ऐसे 90 सेकंड का इसने पूरा यहाँ पे आपको दे दिया। अगर आपको थोड़ा, अब ये 1.5 मिनट के हिसाब से है, ठीक है। अगर आपको क्योंकि रील अभी 3 मिनट तक की बन जाती है, तो अगर आपको बड़ी रील बनानी है तो उसको जस्ट टाइमिंग दे दो आप, और स्टोरी टेलिंग कैसे क्या चाहिए वो आपको पूरा स्क्रिप्ट करके दे देगा। इसको आप क्या करना है, अपनी डायरी में लिख लेना, और उसके बाद में याद करके या एक एक पार्ट करके आप वीडियो को बना के बाद में उसको एडिट करके जोड़ लेना अच्छे से। ठीक है। तो ये एक तरीका है, समझ गए आप। तो सारे कंटेंट आपको ऐसे बनाने हैं। अच्छा, किस किस को समझ में आया क्या करना है, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताओ आप। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल मजबूत होगा। ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं सर हम तो अर्निंग करने आए थे लेकिन ये क्यों, तो ये जरूरी है। क्योंकि देखो, जब आप कोई ऑफलाइन काम स्टार्ट करते हो तो आप वहां पे दुकान खोलते हो, अपनी शॉप स्टार्ट करते हो, उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लगाते हो, उसके बाद ग्राहक आता है, राइट। अगर आपका दुकान ही साफ सुथरा नहीं है, आप डेली आते हो बैठ जाते हो, आपको खुद को बैठना अच्छा नहीं लगेगा। आप सबसे पहले, कोई भी आपने देखा होगा दुकानदार को क्या करता है, सबसे पहले जाता है झाड़ू पोछा करवाने वाला अगर कोई है, नहीं तो लोग अपने दुकान में खुद भी काम करते हैं। ठीक है। झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर डब्बे उब्बे जो भी कपड़े उस पर कपड़ा मारेंगे, साफ करेंगे, धूप अगरबत्ती करते हैं, 2-3 बार गल्ले को ऐसे ऐसे करते हैं, तब काम स्टार्ट करते हैं, खुशबू गाना है, कुछ अच्छा सा वाइब बनाते हैं, तब कस्टमर आता है।
तो हम ये सब तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑफिस दुकान है नहीं, तो हमारा प्रोफाइल हमारा ऑफिस है, हमारा प्रोफाइल हमारा दुकान है। तो उसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको गंदा रखोगे, तो कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। तो सेम लॉजिक है, देख लो आप, समझदार होगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये सब चीजें करनी जरूरी है हमको, ठीक है। इससे प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, लोग ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब वर्सेस बिजनेस। इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना है, आपको डिफरेंस समझाना है लोगों को कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट होता है जॉब में। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस समझ जाएं, तो इस तरीके से करके तीन डिफरेंस बता सकते हैं, थ्री डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, कि जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके ऊपर आप बना सकते हो। समझ तो आया, लेकिन वीडियो बनानी नहीं आती। वीडियो बनानी नहीं आती है तो ऑफ कोर्स आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई से तो हो जाता है। बनानी तो किसी को नहीं आती है वीडियो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद मोबाइल फोन। हाउ कैन यू स्टार्ट योर बिजनेस विद मोबाइल फोन। ये कंटेंट 12 वीडियो डाल के छोड़ भी दोगे ना, फिर डेली डेली स्टोरी डालोगे, तो ये वो अच्छे कंटेंट है कि अगर कोई नया बंदा आपके प्रोफाइल पे आएगा, या जब आप ऐड रन करोगे, और ऐड के बाद बंदा आपका प्रोफाइल तो देखता ही है ना, तो प्रोफाइल से अच्छा दिखेगा, कि आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस बनाओगे ना आप, ये सभी आपको अच्छे कपड़े में अच्छे से रेडी होके बनाना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, अभी तो ठंड का टाइम है, बाल बिखरे हुए हैं, बंदर टोपी लगा रखी है, बना दिया उठ के वीडियो, है ना। चलो तो सर ने बोला है बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना। ऐसे नहीं करना है। अच्छे से रेडी होके, जैसे आप कहीं जाते हो ना, पार्टी फंक्शन में जाते हो, अच्छे से बेस्ट बन के जाते हो, तो वैसे ही कंटेंट, क्योंकि इसको सीरियस लेके करना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद में हमारा है फिर स्किल सारथी, कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है आपको। स्किल सारथी क्या है, स्किल सारथी कितने इनकम सोर्स प्रोवाइड करता है, तो स्किल सारथी के बारे में आपको अच्छे से बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्किल सारथी के कोर्सेज कैसे हेल्प करते हैं, तो इस कोर्सेज के बारे में बताना है आपको, कि स्किल सारथी के अगर कोर्सेज आपके पास हैं, तो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा ये। इसके अलावा एक वीडियो आपको बतानी है पर्सनल स्टोरी पे, कि आपने जब स्किल सारथी को स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चेंजेस आए, इनकम के तौर पे, नॉलेज के तौर पे, जो जो ये सारी चीजें एक तरीके से ग्रोथ में ही आती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने इनकम करी तो वही बताओगे, आपने कुछ पर्सनल ग्रोथ करी है तो पर्सनल ग्रोथ को भी आप अपने स्टोरी में मेंशन जरूर करोगे, राइट। तो ये चीज बताना जरूरी है। जैसे मैं अपनी स्टोरीज में बताता हूँ मैं, कि मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैं भी एक नॉर्मल एफिलिएट था। नॉर्मल एफिलिएट होने के बाद में मैं फिर किसी कंपनी में टॉप 5 में आया, टॉप 3 में आया, फिर टॉप अचीवर रहा। फिर उसके बाद में अपना काम स्टार्ट किया, फिर ट्रेनर बना, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। तो ऐसे मेरी जर्नी थी, तो मैं अपनी जर्नी में मेंशन करूंगा कि नहीं, बताऊंगा कि नहीं। तो इसी तरीके से आप बताओ कि पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई, पैसा तो कमाया, लेकिन पर्सनली जो आप सीख रहे हो, जो भी सीखने को आपको मिला है, तो वो चीज भी आप मेंशन करोगे, अपनी पर्सनल स्टोरी की एक रील बनाओगे, वो आप डालोगे। ठीक है। इसके अलावा एक आपको टेस्टिमोनियल डालना पड़ेगा। आप क्या करोगे ना, छोटे छोटे टेस्टिमोनियल लेके 3 मिनट का बना लोगे आप, 2-3 टेस्टिमोनियल्स को एक ही रील में आप एडिट कर लोगे, ठीक है। और वो अच्छे टेस्टिमोनियल होने चाहिए, जो कि आपके प्रोफाइल पे रहेंगे। तो ये 12 चीज तो आपके, मेरे ख्याल से 11 बताए मैंने, 12 बताए पता नहीं। अगर एक कम है तो एक आप अपने आप से ढूंढ लेना, मेरे ख्याल से 10-11 तो हैं, ठीक है। तो अगर एक दो कम है तो वो आप अपने आप से ढूंढ लेना, ऐसे ही टॉपिक होनी चाहिए। ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डैशबोर्ड लगा के डाल देते हैं रील में, इसलिए हमारा इंस्टाग्राम बैन होता है। आपको स्किल सारथी का डैशबोर्ड, इनकम, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीजें रील में नहीं डालनी है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आप सेशन अटेंड करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि अगर कंटेंट डालने भी है तो ये एजुकेशनल कंटेंट है सारे, ठीक है। एजुकेशनल कंटेंट डालो, या बी रोल डालो, या आप डेली का व्लॉग बना के डालो, ठीक है। टाइप ऑफ कंटेंट बता रहा हूं मैं, ये सब डालो, या तो व्लॉग बना के डालो, या बी रोल्स बना के डालो, ठीक है। अब डेली आपको क्या करना है, 3 से 5 स्टोरी लगानी है, अपने व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। ये ये लगातार आपको करना है, डेली का काम है ये। बिजी रहो, फंक्शन में जाओ, कहीं जाओ, लेकिन डेली 3 से 5 स्टोरी लगानी है। ये 3 से 5 स्टोरी क्या क्या लगानी है, जिसमें से मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जब आप स्टेटस लगाते हो, सिंपल गुड मॉर्निंग लिखने के बजाय आप हमेशा 1 या 2 लाइन का कोई मोटिवेशनल अच्छा कोट आप डालो, जो कि आपके लीड को भी इंस्पायर करे। जैसे कि मैंने आज लगाया कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड,
है ना। पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है। तो इस टाइप के छोटे छोटे टाइप के कि भाई आप इमेज के थ्रू या सिर्फ लिख के भी डाल दोगे डायरेक्टली, या खुद बोल के डालोगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज आप करो। दूसरा, फिर उसके बाद में आप बता सकते हो कि आज का आपका क्या प्लान है, उसके बारे में बताओ आप स्टोरी में। कि आज इतने लोग हैं मेरे साथ जो काम स्टार्ट करने वाले हैं, इस तरीके से आपको बताना है कि आई गाइस, आज मेरे साथ में करीबन 7 लोग हैं जो कि काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स देखना, बहुत जल्दी उनकी अर्निंग आपको देखने को मिलेगी। 7 नए लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करके हमारे साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप का कोई एक वीडियो आप डाल सकते हो। तो उसके बाद कोई एक कुछ देर बाद में, और ये लगातार नहीं लगाना है, 2-2 घंटे, एक एक 2-2 घंटे के गैप में आपको स्टोरी, 2-2 घंटे के गैप में आपको स्टोरेज लगानी है, ठीक है। उसके बाद कोई टेस्टिमोनियल आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बुक पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, कहीं फंक्शन में गए थे, उससे रिलेटेड भी फोटो आप एक लगा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप कुछ उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ ऑफर है, कुछ है, मतलब नॉर्मली बोल रहा हूँ 3 से 5 स्टोरी तो होनी चाहिए। और मैक्सिमम 8, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट कभी एक्स्ट्रा मन है कि कुछ ऑफर भी है, कुछ ये भी लगाना है, तो मैक्सिमम 8, मिनिमम 3, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोरी का है हमारा। अब इसके बाद में जो अगर आपको स्टोरी पे रिप्लाई करता है ना, तो उनको स्टार्टिंग में पहले फ्री में वैल्यू दो आप। अगर कोई पूछता है क्या काम करते हो, कैसे क्या है, तो आप उनसे कॉल पे कनेक्ट करो। अभी मन में रखो ही मत कि मेरे को इसको सेल करना है। सबसे पहले मेरे को समझना है सामने वाले को एग्जैक्टली वो चाहता क्या है। पैसा कमाना चाहता है, पर्सनली ग्रो करना चाहता है, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए पैसा कमाना चाहता है, पैसा है उसके पास में, वो लगाने से डर रहा है। देखो, जब आप प्रॉब्लम समझोगे तो ही आप सॉल्यूशन अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। अगर आप माइंड में ये रखोगे कि मेरे को इससे पैसा निकालना है, तो नहीं देगा कोई पैसा। अगर माइंड में ये रखोगे मुझे इसकी हेल्प करनी है, इसकी प्रॉब्लम समझ के, ठीक है, तो फिर वो आपको पैसा भी देगा 100%। हेल्प करने का मतलब समझ रहे हो, कि पहले पूछो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आप काम करना चाहते हो, किस लिए काम करना चाहते हो, पहले कभी काम किया है कि नहीं किया है। वो मोस्टली देखो, आपको पता है 3-4 हजार 5 हजार सबके पास होते हैं, लेकिन इंसान डरता है पैसा लगाने से। तो वहां पे फिर आप उससे रिलेटेबल कुछ टेस्टिमोनियल्स बताएंगे आप, कि मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, हमारे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग में पैसा लगाने से डर रहे थे, बट आज देखो वो कहाँ है। तो ऐसे चीजें जब आप उनको हेल्प करने की कोशिश करोगे तो पुश ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है। 8वां काम मैंने बताया, जो स्टोरी पे लोग आपको रिप्लाई करेंगे या व्हाट्सएप पे या कहीं भी आपको रिप्लाई करते हैं, तो अब इसके बाद में अब मेन चीज पे हम लोग आते हैं कि अब आपको ये 25 दिन पे किन चीजों पे काम करना है। प्रोफाइल का तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको जो सबसे मेन काम करना है, लीड्स के फ्लो पे आपको काम करना है, कि लीड्स का फ्लो आपको बनाना है, ठीक है। 25 दिन का मैं एक आपको एक बेसिक सा, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। 25 दिन छोड़ के 20 दिन का समझ लो आप, ठीक है। 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। 20 दिन मान के चलो, आज 10 तारीख है और आप 31 तारीख तक का टारगेट बना रहे हो। 5 दिन है आपके पास तैयारी के लिए, लीड इकट्ठी करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। 20 दिन का टारगेट बताता हूँ मैं। मान लो 20 दिन में आपको 20 हजार कमाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वहां पे कॉपी में लिख लेना है, डायरी में, कि 20 डेज इज इक्वल टू 20,000। मेरे को एटलीस्ट 20 दिन में 20 हजार कमाने हैं, ठीक है। फिर 10 डेज इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। 5 डेज इज इक्वल टू 5,000, यानी कि 5 दिन में मेरे को 5 हजार कमाने हैं। ये टारगेट रखो आप। यानी आज 10 तारीख है तो मेरे को 15 तारीख तक 5 हजार कैसे भी मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। अब ये नंबर आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कि हर 5 दिन पे मेरे को 5 हजार कमाने हैं, ठीक है। अभी 5 हजार आने के कितने तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि 2 गोल्ड की अगर सेल हो जाती है मेरी, ठीक है। 2 गोल्ड की लिखो, 2 गोल्ड की सेल हो जाती है, तो 25-2500 कितने हो जाते हैं, 5 हजार, तो मेरा काम बन जाता है। अगर एक डायमंड का सेल हो जाता है, ठीक है, 5 दिन में एक डायमंड, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो भी मेरे पास में 5 हजार की इनकम आ जाती है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बड़ी सेल करना, कोई ले नहीं रहा है, बड़ा सेल नहीं हो रहा है मेरे से, तब आपको क्या करना है, आप 1500 वाले प्रोडक्ट का टारगेट ले लो। आप 1500 पे आपको कितने, यानी डेली आपको एक 1500 वाला निकालना है, ये टारगेट पकड़ लो। अब डेली कैसे निकलेगा, डेली तब निकलेगा जब आप डेली कम से कम 10 से 15 लोगों से कॉल पे बात करोगे, तो 1500 तो लोग आपको दे ही देंगे, ठीक है। पर अगर 1500 से भी अगर नहीं हो रहा है, तो 800 वाला भी ट्राई करो, क्योंकि 800 भी दे देंगे लोग आपको। 800 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 800 रुपये सबके पास होते हैं। पर अगर आप 800 रुपये के लिए भी ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हो, तो आपको मेरे सेशंस देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है फिर आपको। क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही निकला हुआ इंसान हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, सेल्स कभी जाना नहीं चाहता था, मैं सेल्स कभी करना नहीं चाहता था। बट एक बार मेरे को समझ में आ गया कि यार सेल्स करना जरूरी है, सेल्स में बहुत पैसा है।
मैंने सीखना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया तो अ, आज देख लो कि मैं ऐसे ही बैठा रहता था, मैं बोरिंग होता था मेरे को बहुत ज्यादा, कि बात करना ये सारी चीजें मेरे को, मतलब मेरे को लगता था मेरा जोन ही नहीं है ये। ठीक है, बट मेरे को समझ में आ गया कि इसमें पैसा बहुत है, पर्सनल ग्रोथ बहुत है। सीखना शुरू किया, तो मैं बता रहा हूँ कि नॉट इंटरेस्टेड बंदा अभी सीख के, मैंने अपनी पर्सनल मेंटोरशिप अननोन लोगों को बेची हुई है 1,30,000 में, 1,20,000 रुपए में। 1,00,000 रुपए मैंने अननोन लोगों से लिए हैं, मतलब जिनको मैं पहले कभी जानता नहीं था, सोशल मीडिया से मिले, उन्होंने मेरे को 1,00,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करी हुई है। पर्सनल मेंटोरशिप के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब मैं 1,00,000 रुपए ले सकता हूँ, और ये बात मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि मैं भी सेल्स में नॉट इंटरेस्टेड था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था किसी को ऐसे बात करना। मुझे समझ में आया कि यार एक कला है, एक स्किल है, इसको सीख जाओगे, क्योंकि डेली लाइफ में हम इंसान से बात करते हैं, और इंसान इंसान को समझना बड़ा आसान होता है। ठीक है, आपको किसी जानवर से थोड़ी पैसे लेने हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस से पैसे लेने हो तो समझ में आता, सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। जब पैसा लेने जाती हूँ पूछ मार देती है, लात मार देती है, काट लेता है ये तो, है ना। ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आपके साथ में। इंसान से ही पैसा लेना है तो इंसान से पैसा लेना आसान होता है। जस्ट आपको कुछ कला सीखनी पड़ेगी, कैसे बात करते हैं, कैसे रेपो बिल्ड होता है, कैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कैसे लाइकिंग क्रिएट करते हैं अननोन लोगों के साथ में। तो यही कला है, इसी को बोलते हैं सेल्स इज एन आर्ट। सेल्स एक कला है, और ये कोई भी सीख सकता है। बट आपको ये समझ में आ जाए कि सेल्स इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। सेल्स में बहुत 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 ज्यादा पैसा है, क्योंकि दुनिया में सेल्स हो रहा है, तभी ये दुनिया एक तरीके से चली पा रही है। क्योंकि अगर सेल्स ही ना हो तो हर बिजनेस बंद हो जाए ना, क्योंकि हर बिजनेस में ही सेल्स होता है। कहीं प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कहीं सर्विस सेल हो रही है, राइट। तो अब 800 के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाए, तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे को डेली 1,000 रुपए निकालने हैं, और मेरे को 450 रुपए का कमीशन, अभी फिलहाल 450 का कमीशन मिल रहा है, तो मेरे को डेली 2 सेल भी अगर मैं निकालूंगा तो भी 900 रुपए बनते हैं। आपको पता है डेली 2 लोगों से 800 रुपए लेना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 20 लीड जनरेट करनी पड़ेगी, बस इतना आप ध्यान में रख लो। डेली अगर आप 20 लीड जनरेट कर रहे हो ना, अब आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपको कितना पैसा देगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्रस्ट अच्छा बन रहा है, तो हो सकता है कि 20 में से 2 लोग आपको गोल्ड भी कर लें आपके साथ में, अगर आप डेली 20 लीड जनरेट कर रहे हो तो। डेली 20 लीड जनरेट करने का मतलब है कि एटलीस्ट 10 लोगों से कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो, 8 8 लोगों से तो कर पा रहे हो कॉन्वर्सेशन। 8 से 10 लोगों से मैसेज या कॉल पे मिला के कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो उसमें से 2 सेल 800 की तो निकली जाएगी, 100%, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ लो आप, 800 निकालना, बट ये टारगेट से ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज की 20 लीड चलो, सर कौन सा देख रहे हैं, आज वाली 20 लीड को मैं कल भी यूज कर लेती हूँ। आज की लीड को कैसे यूज कर पाओगे। डेली आपके पास 20 लीड आनी चाहिए, डेली। डेली 20 लीड आ रही है तो आपके पास में आराम से आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। समझ पा रहे हो आप, तो इतना आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, देखो कई बार अगर आपके माइंड में होता है कि सर लोग नहीं ले रहे हैं 1,500 वाला, 3,000 6,000 12,000 नहीं ले रहे, तो आप 800 पे काम करो, क्योंकि 800 में भी प्रॉफिट है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है। और अभी मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ ना, स्किल साथी 2.0 में ना, हमारे बहुत सारे मतलब कितने पैकेज हो जाएंगे, 5 6 पैकेज हो जाएंगे, और सब पे कमीशन अलग अलग होगा, और मैक्सिमम 96 97% कमीशन भी रहेगा, हाईएस्ट हमारा, बिगनर्स के लिए। सोचो आप, इतना कमीशन आपको मिलेगा तो आपके लिए कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 800 वाले पैकेज का अंदाजा लगाएं, तो 800 वाले पैकेज पे आपको 750 कमीशन मिलेगा। सोच के देखो आप, 800 पे 750, तो डेली का अगर आप ये टारगेट बना लेते हो ना, आप सोचो कि कंपनी में और कोई पैकेज है ही नहीं। ये मैं बिगनर के लिए बोल रहा हूँ, मैं हाउस वाइफ्स के लिए जिनको लगता है मुश्किल है, आपको लग रहा है कि, तो कुछ दिन की बात है। आप माइंड में रखना कि मेरे को डेली सिर्फ 2 800 की ही सेल करनी है, 1,500 पे भी नहीं जाना है, और ये बहुत आसान है 800 वाला लेना, ठीक है। बट 800 इंसान तभी देगा जब आप उनको 3,000 के लिए पिच करोगे। पिच करो 3,000 के लिए, बट अगर वो बोल रहा है पैसे का प्रॉब्लम है ये है वो, फिर 800 वाला पिच करके उनको निकाल लो। डेली 2 लोगों को निकालोगे, 750 750, डेली की 1,500 रुपये की इनकम होती है। लेकिन उसके लिए डेली 20 लीड जनरेट करनी पड़ेगी, और डेली अगर आप 1,500 रुपये की इनकम, दो सिर्फ ये वाला भी निकाल रहे हो, तो कितनी इनकम हो जाएगी आपकी महीने की, कोई बताएगा मेरे को। 45,000 रुपये होती है। 45,000 रुपये में से अगर आप मान के चलो महीने का 5,000 मार्केटिंग पे भी लगाते हो, मतलब लीड्स वगैरह पे आपने खर्च कर दिए, ठीक है, तो भी आपके पास में 40,000 रुपये बचेंगे। सिर्फ छोटे वाले पैकेज की बात कर रहा हूं मैं। तो काम आसान होता है, लेकिन उसको प्लानिंग से करना पड़ता है अपने को, ठीक है। समझ आया, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है। तो मैं मेन टॉपिक बता रहा था, मेन टॉपिक क्या है अपना, लीड्स का फ्लो बनाना है अपने को, ठीक है। जो हमें बार बार जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, लीड्स का फ्लो बनाना है। उसके बाद में हमको लीड्स को फिल्टर करना है।
फिल्टर का मतलब वही मैनेज, कि हमें व्हाट्सएप पे लेके आके उनको ब्रॉडकास्ट में मैनेज करना है, नंबर सेव कराना है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद में कॉल क्लोजिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब पिच क्लियर होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो मैं अभी इसके ऊपर एक सेशन कर नेक्स्ट सेशन कर दूं मैं इसके ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, कि कैसे अपने को मतलब बात करनी है लोगों से, है ना। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बनाते हैं हम लोग एक, कि आसान से आसान में एक पिच बनाता हूँ मैं, किसी अनजान आदमी से हम कैसे बात कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सेशन करता हूँ मैं। अगला सेशन इसी पे करेंगे हम लोग, ठीक है। कल या कल तो नहीं, परसों करेंगे हम, ठीक है। परसों का मैं रखता हूँ, संडे है ना, संडे को हम रखते हैं 4 बजे, या जैसे आप बोलोगे रखते हैं। क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दोनों में उसमें कवर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्लोजिंग और फॉलो अप, ये सब चीजें आपको पक्की करनी पड़ेंगी। एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रस्ट बिल्डिंग। आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है ना, मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी को दोस्त बना लो अपना। सीधे जाओ चैट जीपीटी पे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करती हूँ, मेरे को ट्रस्ट बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ। वो आपको 10 तरीके बता देगा, देखना। और वो भी वही बताएगा जो मैं बताता हूँ, वो भी वही बताएगा जो मैं पिता आपको लगे यार सर तो बताते ही थे पहले, यार हम कर ही लेते, पहले ही कर लेते। बट अगर आपको डाउट होता है किसी चीज पे, तो आप चैट जीपीटी से पूछो, वो भी यही बातें बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आ रहा है आपको। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको स्टेटस लगाने पड़ेंगे। कैसे वाले, कंपनी के कुछ लगाओ, कुछ टेस्टिमोनी लगाओ, मैंने बताया था ना, कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं वो सारी चीजें लगाओ। तो वो सारी चीजों से ट्रस्ट बनता है, ठीक है। अब हाँ, लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी लीड्स की, लीड्स के लिए अभी क्या करना है आपको, देखो। सबसे पहली बात, 2 3 तरीके मैं बता रहा हूँ, जो लोग अभी पैसे नहीं खर्च कर सकते उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आउटबाउंड मार्केटिंग तरीका अपनाना है, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है कि मतलब आगे से लोगों को डीएम करना, आगे से लोगों को मैसेज करना। अब आगे से मैसेज करने का मतलब ये नहीं कि सीधे आप बोलो कि भाई मैं यहाँ पे काम करती हूँ स्किल सारथी में, क्या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, क्या पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा मैसेज करोगे तो आपका इंस्टाग्राम जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। आयुषी मैम अभी ना नया अभी प्रेजेंटेशन बनने वाला है एक्चुअली ना। तो हम वेट कर रहे हैं, बड़े वाले पैकेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ है कि उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक ही बार थोड़ा सा बड़े पैकेज का कोर्सेज अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं, हो जाए जल्दी तो फिर मैं प्रेजेंटेशन जो बनाऊंगा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाऊंगा इस बार, ठीक है। 20 मिनट के आसपास का, और उसमें सारे पैकेजेस हम लोग इंक्लूड करेंगे, मतलब अच्छा बनाएंगे प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि अभी मैं सेल्स वेबिनार करना चालू करूंगा मैं, और ये महीने के अंदर मैं 3 सेल्स वेबिनार मेरी तरफ से आपको दूंगा मैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 3 सेल्स वेबिनार के अंदर आप कितने लोग बैठा पाओगे। हम लोग जूम का एक्सेस ओपन करेंगे, हम 500 प्लस तक लेके जाएंगे। जूम मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं जब हम वेबिनार करेंगे, ठीक है। तो आप उसमें मैक्सिमम लीड्स बिठाना, और उसमें आपकी क्लोजिंग आएगी, ठीक है। हाँ, बैक आते हैं अपने पॉइंट पे, कि हम आउटबाउंड मार्केटिंग की बात कर रहे थे, जिनको लीड्स नहीं आती है। सबसे पहला काम आपको अपना प्रोफाइल सुधारना है, जैसे मैंने बोला था रीअपडेट करना है, क्योंकि आउटबाउंड मार्केटिंग आपका तभी काम करेगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, बायो, प्रोफाइल पिक्चर, हाईलाइट और ये वीडियोस पड़े होंगे। तो एटलीस्ट आपके प्रोफाइल के ऊपर 5 से 10 अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, प्रोफाइल सुंदर दिखना चाहिए, एक अच्छा यूजर नेम होना चाहिए। कई लोग के यूजर नेम पता कैसे होते हैं, Anjali 60012314, ये यूजर नेम है, देखो आप, ये यूजर नेम होते हैं, सोचो आप अभी। कई लोग तो उसमें अपना मोबाइल नंबर ही डाल देते हैं, 9818, बाकी समझ जा तू अपना, ऐसा रहता है यूजर नेम। तो ऐसे यूजर नेम वालों का कभी बिजनेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल सर्च में नहीं आएगी, कोई सर्च ही नहीं कर पाएगा। तो यूजर नेम सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। नाम लिख रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स ये सारी चीजें नहीं, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। मेरा क्या है, समर शर्मा योर मेंटोर, नाम भी डाल दिया मैंने, वो भी डाल दिया। इससे पहले था समर शर्मा द ओनली वन, मतलब मेरे यूजर नेम में मेरा नाम होता ही है, और वो सिंपल रखता हूं मैं, कि सामने वाले को याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा यूजर नेम आपको रखना है, और बहुत ज्यादा उसमें नंबर्स ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आपको वहां पे सर्च करना है हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग सोशल मीडिया, हैशटैग ऑनलाइन इनकम। जब आप ये चीजें सर्च करोगे तो वहां से कुछ लोग आपको मिलेंगे। तो जिन लोगों की प्रोफाइल आपको वहां पे दिखेगी ना, इस हैशटैग को जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, ठीक है, तो उनको आप प्रोफाइल ओपन होना चाहिए प्रोफाइल। आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे देखो, नया अकाउंट है, मैं बता देता हूँ। नया अकाउंट है तो आप 15 से 20 मैसेज कर सकते हो, अगर नया अकाउंट आप बना रहे हो, उसका भी तरीका बताऊंगा। अगर थोड़ा सा 3 महीने पुराना अकाउंट है तो आप 20 से 40 मैसेजेस डेली कर सकते हो, ठीक है। और अगर 6 महीना, 1 साल या 2 साल पुराना अकाउंट है, तो आप 50 60 मैसेज तक भी मैक्सिमम जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हम तो सेम मैसेज करेंगे तो ब्लॉक ही हो जाएगा। हाँ, 100% आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर आप सेम मैसेज करते हैं तो। इसके लिए
कुछ तरीका है करने का। क्या करना मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसा कोई ड्राफ्ट बना के डायरेक्टली नहीं डालना है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कुछ हैशटैग डाले हमने, वहां से हमने सेलेक्टेड ऑडियंस निकाली कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, और प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए सामने वाले की। ठीक है, प्राइवेट प्रोफाइल पे कभी आपको रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। प्रोफाइल ओपन है और एक्टिव प्रोफाइल कि भाई बंदे ने स्टोरी लगा रखी है, या रिसेंट कभी हफ्ते के आसपास में कोई पोस्ट डाला है। और हमेशा आउटबाउंड मार्केटिंग जो किया जाता है ना ऐसे इंसान पे जिसके 1000 से कम फॉलोअर है। ठीक है, 200 से लेके 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम। ज्यादा वाले इंसान को आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब डेली आपको क्या करना है ना, 10 लोगों के प्रोफाइल का नाम वहां पे आपको लिख लेना अपने डायरी में। जैसे मान लो मेरे को 10 लोगों के साथ में आउटबाउंड मार्केटिंग करनी है, मैं क्या करूंगा, 10 का मैंने नाम लिख लिया, रात में लिख लूंगा मैं। रात में थोड़ा टाइम निकालूंगा, मैं सर्च करूंगा, 10 लोगों का मैंने नाम लिख लिया, 10 लोगों के नाम मेरे पास आ गए। अब सुबह मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उनको जाके फॉलो कर लूंगा मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करो, कई लोगों से फॉलो बैक भी आ जाता है। ठीक है, तो आपने 10 लोगों को फॉलो कर लिया जाके। ठीक है, अब जैसे उन 10 लोगों को फॉलो किया ना, उन 10 के जाके ना मैं दो दो तीन तीन जो पिक दिख रहा होगा, कोई वीडियो दिख रहा होगा, तो उस पे जाके मैं लाइक कर दूंगा, और एक आध पे नॉर्मल कमेंट कर दूंगा। अब देखो आप हाउस वाइफ हो, तो आप हाउस वाइफ को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मेल को आप टारगेट करोगे तो हो सकता है कि एक गलत इंपैक्ट जाएगा। इसलिए आप हाउस वाइफ को टारगेट करके आप उनकी पिक पे कमेंट लाइक ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, 10 के मैं बता रहा हूँ, 10 के 10 प्रोफाइल पे आपको एक एक करके करना है ये चीज, है ना। जब 10 प्रोफाइल हो गया, अब आपको क्या करना है, 10 को आप ऑडियो नोट सेंड करना। ठीक है, हाय हाउ, क्योंकि ऑडियो नोट का रिस्पॉन्स जल्दी आता है। और इंस्टाग्राम जो ऑडियो नोट होता है ना उसको कभी भी स्पैम में काउंट नहीं करता है। जब आप अगर आप किसी को मैसेज करोगे ना, तो मैसेज हमेशा स्पैम में काउंट हो सकता है, किसी ये स्पैम कर रहा है सेम मैसेज सबको, लेकिन ऑडियो ऑडियो मैसेज को कभी भी इंस्टाग्राम स्पैम में काउंट नहीं करता है। तो लोगों को आपको क्या करना है, ऑडियो मैसेज भेजना है। कि जैसे मैं किसको मान के चलिए, मैं क्या नाम है मैम का, मधुलिका मैम, मैं इनको मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने इनको फॉलो कर लिया, इनको लाइक कमेंट कर दिया मैंने, नॉर्मल एक डिसेंट सा कमेंट कि सामने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, पोलाइट तरीके से, फिर मैंने इनको मैसेज, ऑडियो मैसेज डाला कि हाय, और वो रिक्वेस्ट में जाएगा। बट रिक्वेस्ट में जाएगा ना, मैंने लाइक कमेंट किया हुआ है तो वो यूजर नेम से पहचान जाता है इंसान कि जिसने अगर आपके, और इसलिए मैंने छोटे प्रोफाइल बोले। अगर बंदे के 1000 फॉलोअर होंगे तो 1000 फॉलोअर वाला बंदा तो और नोटिफिकेशन चेक करता है। अब जैसे मान लो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मेरे ख्याल से 77,000 के आसपास फॉलोअर चल रहे हैं, मैं देख ही नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं 1 घंटे बाद आता हूँ फिर वो 100 नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मैं आता हूँ फिर 200 नोटिफिकेशन, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो देख पाना। इसलिए छोटे प्रोफाइल्स को, छोटे प्रोफाइल जिनके 1000 से कम है, वो नोटिफिकेशन जरूर चेक करेगा, उनके पास ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं होते हैं। तो नोटिफिकेशन में दिखेगा कि भाई सेम पर्सन ने 3 4 बार लाइक की हुई है, और डीएम में उसका मैसेज आया हुआ, तो 100% रिप्लाई करता है वो। ठीक है, समझ आया आपको। फिर आपके ऑडियो मैसेज का सिंपल होना चाहिए, हाय मधुलिका मैम कैसे हो आप, आपका प्रोफाइल देखा अच्छा लगा, सिंपल इतना। हाय का मैसेज आएगा, ठीक है, या जो भी रिप्लाई आएगा, उसके बाद में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना है, कहाँ हो, क्या करते हैं आप, कहाँ से, बस डन। पहले दिन का काम हमारा इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे आपको दोबारा से उनको मैसेज करना है। ठीक है, तब आप एक चैट जीपीटी से ड्राफ्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखना है कि मुझे आउटबाउंड मार्केटिंग करने के लिए एक ड्राफ्ट दे दो, कि मैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे एक ऐसा चाहिए जो कि सेल्स या पुशी ना लगे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक नेचुरल वहां पे लिखना है आपको, चैट जीपीटी के अंदर क्या डालना है, एक नेचुरल टोन आए ऐसा मुझे कोई स्क्रिप्ट दो, ताकि वो नेचुरल लगे और सामने वाले को मतलब ऐसा ऐसा ना लगे कि आप कुछ बेचने का कोशिश कर रहे हो। तो वो एक स्क्रिप्ट देगा आपको, वो स्क्रिप्ट में नाम लिख के सामने वाले का उसको सेंड कर देना है। ठीक है, और व्हाट्सएप पे लेके उनको आना है। तो ऐसे अगर आप डेली करोगे तो कुछ ना कुछ, तो ये उनके लिए बोल रहा हूं जो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, 1% भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए। ऐसा आप अगर 15 दिन 20 दिन तक अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अब ये कब कंसिस्टेंट रह पाओगे आप, जब डेली का आप करोगे कि भाई 20 लोगों को मैंने मैसेज किया था, इतने उन्होंने सीन किया, इतना रिस्पॉन्स आया, इतने लोग इंस्टा पे आए, इतने लोग व्हाट्सएप पे आए, और ये 15 दिन का अगर आप मेरे को रिपोर्ट दिखा दो ना, तो 15 दिन के बाद में अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं भी आया होगा, तो मैं मेरी तरफ से कुछ लीड्स का मैं करके दे दूंगा आपको। ठीक है, और मैं अभी प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं कुछ एजेंसी से कुछ हम डेटा वगैरह ले, नंबर्स ले, अच्छे नंबर्स, और वो हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि एटलीस्ट आपकी पहली और दूसरी सेल आ सके, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 सेल आएगी ना, उसको नहीं फिर आपको बैंक में रख देना है पैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पैसा आएगा वो लीड से आएगा, बताया ना मैंने। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से कुछ पैसा आपको री इन्वेस्ट करना है लीड्स के ऊपर, क्योंकि लीड्स होंगी तो ही सेल होगी हमारे पास में। अब सोचो कितने ऑफर आके निकल जाते हैं, आप ऑफर में भी सेल नहीं निकाल पा रहे हो, तो कितने दुख की बात है ये, क्यों?
क्योंकि लीड्स ही नहीं है ना आपके पास में। और अगर लीड्स होती आपके पास में और वो थोड़ी फॉलो अप में होती लीड्स, तो वो पक्का आपका स्टेटस देख के बोलती कि यार 3,000 वाली चीज 1,500 में मिल रही है, चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। अब लीड्स ही नहीं है, दो लीड्स थी, अब उनको ही कितना ऑफर दिखाओगे आप? जब तक आप नए नए लोग नहीं आते रहेंगे, काम हमारा स्टक हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो पहला तरीका क्या है, ये डीएम्स डीएम्स वाला, ये डेली आपको करना है। 15 से 20 लोगों को डेली, जैसे मैंने तरीका बताया, सारा तरीका मैंने बता दिया, ये करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आप लोगों को ना रील बनानी है, ठीक है। रील कैसे बनानी है, मैं आपको ना एक पीडीएफ में सेंड करूंगा, आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा मैं। या फिर आप ना एक पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, उसमें ना ये लिखा रहेगा 50 तरीके ऑनलाइन पैसा कमाने के। ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ सिंपल तरीका, ये ध्यान से समझना है, फ्री ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये सबके लिए बता रहा हूं मैं, ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये फ्री गाइड तरीका इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीका है लीड जनरेट करने का। आपको क्या करना है यहाँ पे, चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे एक ऐसा पीडीएफ बना के दो जिसमें 20 इनकम आइडियाज हो, लो इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट स्पेशली वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम फॉर, आगे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी आप लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे हाउसवाइफ लिख देता हूँ, ठीक है। हाउसवाइफ, ठीक है। ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छी ट्रिक है, काम करेगी। ये मोबाइल में जब आप डालोगे ना, तो इसका ये पीडीएफ भी लॉन्च, ये पीडीएफ भी दे देगा आपको ये, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में भी, जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास में। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, इसलिए पीडीएफ नहीं दे रहा है, ठीक है। जब मैं लॉगिन करूंगा तो पीडीएफ देगा, तो मोबाइल फोन में मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ना ऐसे, यही जो जिसने लिख के दिया है ना ये सब चीज, ठीक है, तो ये इसी चीज को ये पीडीएफ में करके दे देगा। तो आप लॉगिन कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, तो लॉगिन करके आपको वहां पे लिख देना है कि मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए। वो पीडीएफ लिंक देता है वहां पे, ठीक है। तो वो लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब उसका क्या करना मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ना आप 3-4 अलग अलग पीडीएफ बनवा लेना, अलग अलग तरीकों के। अब उसके ऊपर आपको रील बनानी है, ठीक है। रील कैसे, इस तरीके से। अब स्टोरी टेलिंग करना है, ये रील का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। कैसे कि आप ऐसा स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, और आज भी आपको शर्म लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेता हूँ, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप अपने स्टडी के साथ साथ में भी 1 से 2 घंटा निकाल के आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और आप अभी तक ये क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है। मैं पिछले 1 महीने से लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप फ्री गाइड चाहते हैं कि भाई किस तरीके से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट होने के साथ साथ में, तो मेरे कमेंट में टाइप करिए फ्री गाइड, और इस रील को मेरे डीएम में शेयर करिए, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि पैसा करो, ऐसा करो, मतलब फ्री में सिखाता हूं मैं। अब इससे क्या होगा कि जिन नए लोगों के पास में आपका ये रील जाएगा, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग ये डीएम में शेयर करें। तो आपको उनको जो फ्री पीडीएफ मैंने बोला है ना डाउनलोड करने के लिए, बनाने के लिए, उनको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पीडीएफ जाता ही नहीं है। तो आपको उनको व्हाट्सअप नंबर देना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप करो उस पर मैसेज, ठीक है। तो वो आपको, अगर आप डेली ऐसा रील बना रहे हो या एक एक दिन छोड़ के, तो ये चीज काम करेगी। और मैं कहता हूँ कि 10 से 20 लोग तो आपके पास आएंगे फ्री में, क्योंकि आप इसमें बोल ही नहीं रहे हो पैसा लगाना कुछ करना, फ्री की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे वो बंदा व्हाट्सअप पे आएगा, तो एटलीस्ट वो आपके कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। कांटेक्ट में आने के बाद में आप उसको जो फ्री पीडीएफ होगा, वो फ्री पीडीएफ आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का कॉन्वर्सेशन आप चालू करना चाहो तो कर सकते हो। ऑर्गेनिक तरीका है, अच्छा तरीका है लीड जनरेशन करने का, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे रील्स है जो, क्योंकि हमें हमें तो लोगों को कांटेक्ट ही चाहिए ना। हो सकता है कि बाद में आपका स्टेटस देखने के बाद पूछ ले ये क्या है, कैसा है, क्योंकि जब वो कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो तो आपका स्टेटस वगैरह देखेगा ना। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ये काम करता है 100%। ये उनके लिए जो पैसा नहीं लगा सकते, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में लास्ट तरीका ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का, वो है हमारा फेसबुक और टेलीग्राम के ओपन जो ग्रुप्स होते हैं ना, पब्लिक ग्रुप्स, वो आपको ज्वाइन करने हैं।
फेसबुक के अब जो ग्रुप्स होते हैं, पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाले, ऑनलाइन इनकम वाले, ठीक है, जॉब्स वाले, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे। टेलीग्राम पे भी होते हैं और वहां पे भी होते हैं, वो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन करो, ठीक है। और वहां पे आप डेली क्या है, डेली नहीं, एक एक दिन गैप करके आप पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। पोस्ट भी कैसे डालनी है ताकि वो ऐसा, जैसे मैं बताया ना, वो नेचुरल लगे, तो वही अगेन स्क्रिप्टिंग आप कहाँ से ले सकते हो, इससे ले सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी से। मैं फिर से बता देता हूँ। चैट जीपीटी मैंने बोला ना, दोस्त बना लो आप अपना, सब चीज बता देगा ये आपको। अब यहाँ पे लिखो, मुझे फेसबुक ग्रुप में अपना प्रमोशन करना है। फेसबुक ग्रुप में मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, या लीड जनरेट करना है। ऐसा स्क्रिप्ट बताओ जो नेचुरल लगे और लीड जनरेट हो। ठीक है। देखो, तो इस तरीके से ये आपके पास में एक आ गया, और इसके साथ में आप अपना डैशबोर्ड या कुछ भी वो भी अटैच करना चाहो ना, वो अटैच कर सकते हो। ये कैप्शन है, ठीक है। ये कैप्शन लिख के आप अपना जो भी है, वीडियो कोई है जहाँ पे आपने बताया हुआ है इनकम करने का कुछ भी है ना, तो इस तरीके से आप निकाल के और फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। वहां से कुछ ना कुछ आपके पास में लीड आती रहेगी, और एक दिन में नहीं आएगी, आपको डेली करना पड़ेगा ये। बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, डेली किसी ना किसी ग्रुप में आप करते रहो, और एक एक दिन छोड़ के वही सेम ग्रुप को रिपीट करते रहोगे, तो कुछ ना कुछ आपके पास में लीड्स आ जाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ तीन तरीके आपको करने हैं, जो लोग पैसा नहीं लगा सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। डेली डीम्स वाला बताया मैंने, और फ्री वाला, फ्री गाइड वाला बताया पीडीएफ मैंने, और ये ग्रुप वाला। अब इसको अच्छे से आपको करना है, इसलिए मैं ज्यादा तरीके नहीं बता रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये तीन है, इसको रिपीट करना है आपको, बार बार करना है, ठीक है। अब अब मैं उनके लिए बता देता हूँ, जो लोग ऐसा लीड जनरेट करना चाहते हैं, पैसा लगा सकते हैं 500 से 1000 रुपए। तो आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल तो पहले आपको, जैसे मैंने बताया, अच्छा रखना है। उसमें कुछ भी फालतू का प्रमोशन डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है ना, आपको वो बनाना है, मैं बताता हूँ। आपको स्टोरी प्रमोशन वाला करना है, स्टोरी ना आराम से बूस्ट हो जाती है, ठीक है। आपको ना ऐड रन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टोरी बूस्ट करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, स्टोरी बूस्ट। एक मिनट। हाँ। और ना उसमें आपको ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम और ये सब नहीं लिखना है। जो भी आप पोस्ट बनाओगे ना कैनवा से, या कोई अगर रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो उसमें जो कैप्शन होना चाहिए ना, कौन, क्योंकि वो ऐसा कुछ डालोगे वर्क फ्रॉम होम तो ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, स्टोरी बूस्ट नहीं हो पाएगा। और स्टोरी आपकी ना 100 रुपये 200 रुपये में बूस्ट हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जिन लोगों के पास में नया अकाउंट है और ज्यादा कुछ ऐसे, जैसे मैंने बताया, ऐसे अगर अपने अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है, तो जो आप स्टोरी लगाते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके वहाँ पे आता है प्रमोट या स्टोरी बूस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप अपनी स्टोरी को बूस्ट करके मैसेजेस ला सकते हो आप, ठीक है। ऐड चलाने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही उसमें 100 200 रुपये ऐड करके वहां से रिस्पॉन्स कब आएगा, जब आपका जो कैप्शन है और जो पोस्टर है या जो वीडियो है जिसपे आप वो मतलब प्रमोशन चाह रहे हो, तो वो एकदम अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए, जैसे कि लर्न डिजिटल स्किल्स इन 30 डेज फ्री स्टार्टर गाइड, ऐसा करके, क्योंकि हमको अभी जस्ट मैसेज चाहिए। मैसेज को फिर बाद में हम अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ कैन स्टार्ट स्किल बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग, डीएम स्टार्ट फॉर फ्री गाइड। ये मैं बता रहा हूँ, ये पोस्टर पे लिखा होना चाहिए, इसको आप स्टोरी बूस्ट कर सकते हो। जो लोग 500 1000 रुपये लगा सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी भी वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी फास्ट, मेक मनी, ऐसा ये सब नहीं डालना है आपको। जो मैंने बताया कैसा, लर्न डिजिटल स्किल्स इन 30 डेज फ्री स्टार्टर गाइड, या आप लिख सकते हो उसमें स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ कैन स्टार्ट स्किल बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग, डीएम स्टार्ट फॉर फ्री गाइड, क्योंकि हमको तो अभी जस्ट मैसेज ही चाहिए ना। तो जब मैसेज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में देखो क्या करना है। जैसे मान लो अपने पोस्टर और वो सब चीजें रेडी कर लिया आपने, स्टोरी पे गए, वहां पे
थ्री डॉट पे क्लिक करके प्रमोट का ऑप्शन गए, प्रमोट पे क्लिक किया उस पे ना, उसके बाद वो गोल पूछेगा आपसे क्या गोल है, तो ट्रैफिक ना सिलेक्ट करके आपको क्या सिलेक्ट करना, मोर मैसेज, वहां पे एक मोर मैसेज का ऑप्शन आएगा, जब आप वो करोगे ना प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। मोर मैसेज पे क्लिक करना है, फिर वो ऑडियंस पूछेगा, तो उसमें लोकेशन में इंडिया कर देना है, पूरा इंडिया टारगेट करना है। उसके बाद में एज में 18 से 28 कर दो आप, ठीक है। इंटरेस्ट पूछेगा, इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्किल्स, बस यही डालना है। इससे आपके पास में ठीक ठाक मैसेज आ जाएंगे। बजट आप 300 रुपये कर सकते हो मिनिमम, 300 रुपये सेम डे का बजट, ठीक है। 2-3 दिन तक चलाओगे तो उसमें आपको ठीक ठाक आ जाएगा। मेरे को लगता है कि अगर आप चलाओगे ना, महंगी लीड पड़ती है स्टोरी पे, बट फिर भी 10 से 15 रुपए के बीच में एक लीड आ जाएगी, तो उसमें ठीक ठाक लीड आ जाएंगे, तो स्टोरी बूस्ट कर सकते हो। इसको ऐड में पूरी तरीके से काउंट नहीं करेंगे, इससे आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, और आपका मतलब लीड्स भी, मैसेज भी आपके पास में डायरेक्टली आते रहेंगे। कम बजट लगा के काम हो जाएगा आपका, 200-200 300 रुपये लगा के अगर आपका ये काम कर गया, अकाउंट भी बचा रहा, तो 100% आपका हो जाएगा काम, आपको लीड की दिक्कत नहीं आएगी। बट इसके अलावा अगर है, इसके अलावा फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप छोटे क्रिएटर्स को पकड़ो। क्या करोगे आप, अपने सिटी के छोटे क्रिएटर्स को आपको पकड़ना है, कैसे, जिनके फॉलोवर हैं 20,000 से लेके 1 लाख के अंदर अंदर, ठीक है। 20 से कम नहीं होने चाहिए, 20 से ज्यादा ही हो तो ठीक है। 25 पकड़ लो आप, 25 से लेके 1 लाख तक, 1 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए। 1 लाख के अंदर अंदर, जैसे 35,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ऐसे इनको बोलते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आपका प्रमोशन 300-400 रुपए में कर देते हैं, और वहां से अच्छे खासे रिजल्ट आ जाते हैं, और वो आपके सिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिटी वाइज इंस्टाग्राम पे जाके ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो जिनके 30,000, 35,000, मतलब 1 लाख के अंदर अंदर फॉलोअर्स हैं। वो आपके बिजनेस को 300 रुपये, 400 रुपये, मतलब 1,000 के अंदर अंदर प्रमोट कर देंगे। और अभी हमारे कुछ लोग इस ऐसे ही काम कर रहे हैं, जैसे कबीर है, सचिन है, अभी संजय भैया को भी ये चीज हमने बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपका एड वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर आपका एड वर्क कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड कंटिन्यू रखो। बट अगर जिनका ऐड वर्क नहीं कर रहा तो आप इस पे काम करो, स्टोरी बूस्ट वाले ऑप्शन को ट्राई करो, और इसको आप ट्राई करो। इसमें आपको मेरे ख्याल से अभी लास्ट इन्होंने प्रमोशन कराया था, 800 रुपए के प्रमोशन में 120 लीड्स आई थी, 800 रुपए के प्रमोशन में। तो और उसमें से 6,000, 12,000 की भी सेल निकल जाती है, समझ रहे हो आप। बट उनको वेबिनार में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वेबिनार तो मैं भी करूंगा ही करूंगा, बट ये लीड्स के तरीके हैं, इसको करो। ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक जाओ जो मैंने बताया, और पेड वालों के लिए ये चीज करनी है आपको। और अभी आपको क्या ट्राई करना है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी लीड बची हुई है वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, 800 वाला उन पे ट्राई करो। 800 का ऑफर दे दो आप उनको, 800 के पैकेज में। अभी मतलब जो जंक लीड्स है, जो वैसे लीड्स है ना, उनसे जो निकल पाए निकाल लो, ताकि आपको अपनी जेब से मार्केटिंग का पैसा ना निकालना पड़े। 2,000, 1,000, 2,000 भी आ गए ना, तो वो 2,000 को आप री इन्वेस्ट करो, क्योंकि उससे फिर फ्रेश लीड, नई लीड्स आएंगी, तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो काम करने बनेगा आपसे, ठीक है। क्लियर है। आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, डायरी पेन जो भी होगा आपका वो सब भर गया होगा। अब उसको आप क्या करना है, जो जो मैंने होमवर्क दिया है, क्या क्या होमवर्क दिया है, रिमाइंड करा देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिसाइड टाइम, कितना टाइम करोगे, कितना काम करोगे, कैसी ऑडियंस को टारगेट करोगे। अगर पुरानी लीड्स बची हैं आपके पास में, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, उसमें आपको करना है, फिर उनको कैसे रीस्टार्ट वाले मैसेज कैसे करने हैं, कॉल पे कैसे फॉलो अप करना है। अगर वो पेमेंट दे रहा है तो डिस्काउंट दे के उससे कुछ आप निकाल सकते हो, है ना। या छोटे वाला पैकेज प्रमोट करके कुछ भी पैसा निकाल सकते हो। या इसके साथ में अ, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ उसको डाउट है या दोबारा जानना है, तो हमारे वेबिनार के लिए आप उसको बोल सकते हो कि भाई अभी कुछ दिन में वेबिनार होने वाला है, इसके चार्जेस हैं ऐसे ऐसे करके, बट मैं आपके लिए फ्री में सीट दे रही हूँ करके, या दे रहा हूँ, तो ऐसे करना है। उसके बाद में अपनी प्रोफाइल को रीअपडेट करना है सभी लोगों को। जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो एक बारी फटाफट। प्रोफाइल को रीअपडेट करना है, प्रोफाइल को रीअपडेट करने के बाद में आपको मैंने बताया था 12 वीडियोस टॉपिक, ये वीडियोस आप डिसाइड कर लो, और इस पे आपको कंटेंट सभी लोगों के प्रोफाइल पे दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखेगी तो फिर मैं आगे हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये चीज, ये 12 वीडियोस तो आपके प्रोफाइल पे मिलनी ही चाहिए मुझे, बाकी के सारे पोस्ट आर्काइव कर दो, खराब पोस्ट आर्काइव कर दो सारे। अच्छा फ्रेश प्रोफाइल हमको बनाना, नया एकदम अच्छा सा, ठीक है। डेली 3 से 5 स्टोरी इंस्टाग्राम पे भी लगना है, और व्हाट्सएप पे भी लगना है। कैटेगरीज मैंने बता बता दिया कैसे कैसे स्टोरी लगानी है, ठीक है। और उसके बाद में लीड्स का फ्लो बनाना है, लीड्स को अच्छे से मैनेज करना है। क्लोजिंग फॉलोअप, इसके ऊपर मैं परसों सेशन करूंगा, दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा कैसे काम करना है, ठीक है। और जो लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेली डीएम्स करने हैं, फ्री गाइड वाला रील्स बनाना है जो मैंने आपको बताया था, और फेसबुक और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग पेड लीड कर रहे हैं, तो आप एड्स के लिए
आप जिनसे ऐड चलवा रहे थे, एड्स अपने एक्टिव करा लो दोबारा से। ठीक है, थोड़ा कम रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि ऐड हर बार अच्छा ही रिस्पॉन्स करेगा, कई बार खराब भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना करने से तो अच्छा ही है ना, है ना। ना चले इससे तो अच्छा ही है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने बताया आपको स्टोरी बूस्ट का ट्राई करना, अगर किसी का स्टोरी बूस्ट हो सकता है। बट उसमें कंटेंट आप क्या डाल रहे हो, उसमें वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चैट जीपीटी से पूछ लेना। अच्छा सा पोस्टर बनाओ, नहीं आता है, 200 रुपये में कोई भी ग्राफिक डिजाइनर पोस्टर बना देगा। पोस्टर बनाओ, स्टोरी में डालो, और उसके बाद में उस पे आप स्टोरी बूस्ट करो। ठीक है। इसके बाद में लास्ट मैंने क्या बताया आपको, इन्फ्लुएंसर, कि छोटे इन्फ्लुएंसर्स को आप ट्राई करो। इसके ऊपर कबीर से मैं सेशन करवा दूंगा, वो आपको अच्छे से बता देगा। ठीक है। पहले क्लोजिंग वाला सेशन मैं परसों करता हूँ, क्लोजिंग वाला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला। उसके बाद कबीर से लीड जनरेशन वाला, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करना है, वो अच्छे से गाइड कर देगा। ठीक है। चलो। एंड अभी हम लोग दोबारा से देखते हैं, एक लास्ट ऑफर निकालते हैं ताकि आप लोगों का काम अच्छे से रीस्टार्ट हो सके। ठीक है। अगर कुछ लगेगा तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।